एक जमाना था जो वीडियो एडिटिंग का मतलब था हाइड पीसी, बट नाउ मोबाइल फोन्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि अगर आपके पास सही टूल्स एंड नॉलेज है तो आप मोबाइल से ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। हाय, मेरी तौसीफ खालिद एंड ये है वीएन वीडियो एडिटर के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स। वीएन एक बहुत ही पावरफुल ऐप है जिससे आप हाई क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, रील्स बनाने हो या फिर यूट्यूब वीडियोस। इसमें सभी इंपॉर्टेंट टूल्स मिल जाते हैं जिससे आप प्रो लेवल के एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको जो है किसी भी तरह का वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता। वीएन एंड्रॉइड, आईओएस, मैक, विंडोज सभी के लिए जो है वो अवेलेबल है एंड इंटरफेस सभी में ऑलमोस्ट सेम है, सभी मोबाइल में जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ये एक कंप्लीट कोर्स है वीएन के ऊपर। तो अगर आप सीरियसली वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस बात की गारंटी है कि इससे बेहतर वीडियो जो है वो आपको नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को मैंने मल्टीपल चैप्टर में डिजाइन किया है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, पिक्चर इन पिक्चर, कलर करेक्शन, ताकि आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली सीख पाएं। इस वीडियो को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैंने सेम फुटेज की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ताकि आप मेरे साथ सेम फुटेज के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ सको। मैं यहाँ पे एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे माउस यूज करूंगा, मतलब टैप नहीं यूज करूंगा, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। आप एंड्रॉइड, आईफोन, आईपैड सभी में सेम वे में जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपना फीडबैक जो है वो जरूर दें। चलिए चलते हैं अपने फोन में और एक्सप्लोर करते हैं वीएन वीडियो एडिटर को। सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके गाइस, तो मैं हूं अपने मोबाइल फोन में। सबसे पहले आपको जो है वीएन वीडियो एडिटर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया हुआ है। ये है वीएन वीडियो एडिटर। अगर आप फ्री वर्जन यूज करें तो यहाँ पे थोड़े बहुत एड्स जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये है इसका होम इंटरफेस, काफी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास कुछ फोल्डर है, रीसेंट प्रोजेक्ट जो है वो शो कर रहा है, और यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ बटन है, होम, सर्च, यहाँ से आप टेम्पलेट वगैरह सर्च कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ट्यूटोरियल का ऑप्शन है, प्रो वर्जन का ऑप्शन है, और यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास वो ये है प्लस का साइन। आपको होम पेज के ऊपर प्लस का साइन देखना है। आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो सकता है फ्यूचर में चीजें चेंज हो, या फिर आप प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको प्लस का साइन देखना है। जैसे कि प्रीवियस वर्जन में ये जो प्लस का साइन है वो यहाँ पे था, अब इसको यहाँ पे कर दिया गया है, तो आपको प्लस का साइन देखना है। और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। तो जब भी हम किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे, नई वीडियो के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग जो है न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे माउस यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्लिक वर्ड यूज कर रहा हूँ। आपको सिंपल टैप करना है अगर आप सिंपल टच यूज कर रहे हैं तो। अगर आप माउस यूज करेंगे मेरी तरह तो आपको भी क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे हमारी सारी वीडियोस जो है वो शो कर रही हैं जो भी हमारी गैलरी में है। तो यहाँ से आपको जो है अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी ऐसी वीडियो है जिसमें मेन एक वीडियो है तो आप उसको पहले सिलेक्ट कर लें, उसके ऊपर पहले वर्क कर लें, उसके बाद जो है दूसरी वीडियोस को ऐड करें। अगर आपकी बहुत सारी एक साथ वीडियोज हैं और कुछ उसमें मेन वीडियो नहीं है, प्राइमरी वीडियो नहीं है, तो आप एक साथ जो है सारी वीडियोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको जो है वो टैप करना है और सिलेक्ट कर लेना है ना। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, और ऑल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास फोल्डर्स भी मिल जाएंगे अगर आपने फोल्डर में ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है मास्क, इसके अंदर ये ऑप्शन है हमारे पास। ये 2 फुटेज है, मैं पहला जो वीडियो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे चाहूँ तो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिंपल एक जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ये ऑप्शन है हमारे पास एरो का, नेक्स्ट, और बूम, हम लोग आ चुके हैं वीएन की एडिटिंग इंटरफेस में। अब इस इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, ताकि आगे की जो हमारी जर्नी है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पे टॉप में हमारे पास सबसे जो पहला ऑप्शन है लेफ्ट साइड में वो है हमारे पास एग्जिट का ऑप्शन। बेसिकली बैक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है इस इंटरफेस से बाहर जा सकते हैं, होम पेज के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उससे पहले हमारे पास ऑप्शन है कुछ कि आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, उसके बाद एग्जिट होना चाहते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्टली एग्जिट हो जाना चाहते हैं बगैर सेव किए हुए, या फिर आप इस ऑप्शन को कैंसिल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से बेसिकली होम पेज के ऊपर बैक जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ से आप ट्यूटोरियल वगैरह देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास वो ये है सेंटर में ओरिजिनल। ये है बेसिकली फ्रेम रेशियो। वैसे वीडियो एडिटिंग की लैंग्वेज में इसे हम लोग जो है एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कि बेसिकली आप किस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं। आप वर्टिकल वीडियो बनाना चाहते हैं, मोबाइल में जैसे होता है, लाइक अगर हमें रील्स या फिर शॉर्ट्स बनानी है तो उसके लिए हम लोग वर्टिकल वीडियो बनाते हैं, या फिर नॉर्मल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ऐसी वीडियो आपको बनानी है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब
यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको शॉर्ट्स या फिर रील्स बनानी है तो ये 9:16 जिसमें टिकटॉक का आइकॉन है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। शॉर्ट्स और रील्स में वर्टिकल वीडियो होती है तो उसमें हम लोग 9:16 का यूज करेंगे। और अगर आपको नॉर्मल वीडियो बनानी है, जैसे वीडियो आप देख रहे हैं फुल लेंथ वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर होती है, तो आपको ये 16:9 का जो ऑप्शन है वो आपको यूज करना है। देख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे ओरिजिनल का रेशियो भी सेम है 16:9, तो कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ वर्टिकल के लिए 9:16, जैसे मुझे शॉर्ट्स बनाने हैं तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और ये देख लीजिए यहाँ पे जो रेशियो है वो हमारा बेसिकली यहाँ पे चेंज हो गया। तो अब ये मोबाइल की तरह से जो है वो यहाँ पे आ गया। हम यहाँ से इसको जो है वो प्ले करके भी देख सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बिल्कुल बेसिक ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है जो कि आपको जो है वो यहाँ पे चूज करना है। तो अगर आपको रील्स या शॉर्ट्स बनाने तो ये ऑप्शन, और अगर आपको नॉर्मल वीडियो बनानी है जैसा अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने कुछ इसको मूव वगैरह किया था तो ये मूव हो गया। हम इसको ऑन स्क्रीन टैप करके भी इस फुटेज को हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेव का। आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो सेव कर लें। जब भी आप इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करें, सेव करेंगे तो यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट में जो है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारा शो कर रहा है। इसको हम चाहे तो रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन में, तो आप चाहे तो यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके डन, एंड देन ओपन कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। ये सबसे लास्ट स्टेप है जब हमारी वीडियो पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। एंड फाइनली ये है हमारा प्रीव्यू विंडो। जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होगा ना वो यहीं पे हमारा दिखेगा। और ऑन स्क्रीन हम टैप करके जो है वो डबल टैप करके हम यहाँ पे इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। और पोजीशन करना हो कुछ, यहाँ पे आपको इसको छोटा बड़ा करना हो तो आप पिंच वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर इसे फुल स्क्रीन पे देखना हो तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे ये है हमारा टाइमलाइन एरिया। जो भी हमारी एडिटिंग होगी ना वो इसी एरिया में होंगी। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उससे पहले यहाँ पे देख लें हमारे पास ये है टाइमर शो कर रहा है। बेसिकली ये जो लाइन शो कर रहा है ना सेंटर में, बिल्कुल लाइन जो शो कर रहा है, इसको बोलते हैं प्ले हेड। और ये जहां पे होता है ना वही प्रीव्यू जो है वो यहाँ पे हमारा शो करता है। मैं इसको एक्चुअली पहले फिट कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में फिट। तो ये जो लाइन जहां पे होगा ना हमारे टाइमलाइन में वही फुटेज यहाँ पे शो करेगा। आप देखेंगे तो ये जो ये बेसिकली लाइन है ये तो फिक्स है। यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर में ये मूव करता है तो ये फिक्स है, और ये हमारा टाइमलाइन मूव कर रहा है तो वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये उसका करंट टाइम जो है वो शो कर रहा है कि अभी आपकी जो वीडियो है वो कहाँ पे है। और ये हमारा फुल लेंथ जो है वो शो कर रहा है कि मतलब टोटल आपकी वीडियो का ड्यूरेशन कितना है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास प्ले एंड पॉज का ऑप्शन है सेंटर में। यहाँ पे आप जो है बिल्कुल एंड या फिर स्टार्ट में जा सकते हैं किसी भी क्लिप के। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रीडू एंड अंडू का ऑप्शन है। अगर आपने कुछ गलत कर दिया है ना, जैसे मैंने इसको चेंज किया था यहाँ पे, तो अगर आपको इसको रीडू करना हो तो रीडू आप कर दीजिए। अंडू करना हो मतलब वो चीज़ आपको नहीं करना है, वापस जाना है। मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर में Ctrl+Z प्रेस करते हैं ना या Ctrl+Shift+Z, तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे टाइमलाइन को थोड़ा सा देख लीजिए। टाइमलाइन में यहाँ पे ये है हमारा सबसे मेन ट्रैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है जिस पे वीडियोस ऑटोमेटिकली आ गई है ये हमारा सबसे मेन ट्रैक है। उसके नीचे उसी की ऑडियो जो है वो शो करेंगी, और उसके ऊपर हमारे पास 2 और ट्रैक है। ये PIP है, पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं बेसिकली। और अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा हमें कोई वीडियो डालनी है या फोटोज डालनी है तो वो चीज़ हम इसके इस लेयर के ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर हम टैप करेंगे और हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमें कुछ टेक्स्ट वगैरह डालना है तो वो चीज़ इस लेयर के ऊपर आएंगी, है ना। ये जो लेयर है हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है टैप टू ऐड स्टिकर या PIP, पिक्चर इन पिक्चर। टैप टू ऐड सबटाइटल मतलब टेक्स्ट वगैरह। यहाँ पे हम म्यूजिक वगैरह जो है वो डाल सकते हैं, जो भी ऑडियो बैकग्राउंड वगैरह साउंड इफेक्ट्स वगैरह वो चीज़ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। यहाँ पे हमारे पास कवर का ऑप्शन है। ये कवर का ऑप्शन क्या होता है, जैसे अगर आप जो है अपने गैलरी में जाओगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गैलरी, तो अब यहाँ पे देखो ये इमेज जो है वो शो कर रहा है ना। ये एक वीडियो है, अगर अंदर हम जाते हैं तो ये एक वीडियो है, लेकिन यहाँ पे अभी ये एक इमेज शो कर रहा है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने कवर इमेज में क्या शो करना चाहते हैं, है ना। तो वही चीज़ जो है वो आपका सेव करने के बाद जो है आपकी गैलरी में शो करेगा। और उसके बाद नीचे हमारे पास फाइनली ये हैं काफ़ी सारे ऑप्शन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन। इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है कैटेगरी वाइज एक एक करके जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, और इसी टूल के जरिए आप जो है वो बेसिकली प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास फिल्टर के ऑप्शन है ना, उसमें कलर करेक्शन के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ट्रिम
एफएक्स स्प्लिट डिलीट करना हो या स्पीड कंट्रोल करना हो तो हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो एक एक करके जो है वो बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो खैर ये था हमारा बेसिकली इंटरफेस इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो ट्रिम और स्प्लिट देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है अनवांटेड पार्ट को अपनी वीडियो से हटा सकते हैं। कुछ ऐसा पार्ट जो हमें नहीं चाहिए तो उसको हम लोग जो है वो कैसे हटा सकते हैं। गाइस इस चैप्टर में हम लोग जो है ट्रिम एंड स्प्लिट के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम अपनी वीडियो के अनवांटेड पार्ट को जो है वो हटा सकते हैं। स्टार्ट में कुछ गड़बड़ हो गया या फिर बीच में हमने कुछ गलत बोल दिया, उस पार्ट को हमें हटाना है, या फिर एंड में हमने जो है वो कुछ किया उसको हटाना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग जो है वो ट्रिम या फिर स्प्लिट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना एक दूसरी वीडियो मैं ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे प्लस के ऊपर लास्ट में आकर के मैं प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्या आप लेना चाहते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड फोटो सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं फोल्डर में आ जाता हूँ और फोल्डर में हमारे पास यहाँ पे ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन है। इसके अंदर 46 सेकंड की हमारे पास वीडियो है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और अब ये हमारे पास वीडियो है। मैं पहले की वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ एक्चुअली। ओके, अभी फिलहाल के लिए ओके मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके पास नीचे भी ऑप्शन आ जाता है डिलीट करने का, है ना। या फिर सिंपल आप 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास वीडियो है। इस वीडियो को जरा सा आप देखो और देखो इसमें क्या ये है। मैंने कैमरे को स्टार्ट किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टेक ले रहा हूँ। ओके, मैंने कुछ बोला बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, मतलब इस पार्ट को हमें हटाना है। ओके, फिर यहाँ से हमारा कंटिन्यू हो रहा है और बीच में भी मैंने आई थिंक कहीं पे कुछ गड़बड़ किया, जैसे कि यहाँ पे ओके इस पार्ट को भी हमें हटाना है और उसके बाद जब हमारी वीडियो खत्म होगी तो भी हमें जो है कुछ पोर्शन को हटाना है। तो ये सबसे बेसिक टास्क है जो कि आपको करना होगा। आपकी कोई भी वीडियो हो उसमें अनवांटेड पार्ट रहेंगे ही रहेंगे, मतलब चाहे वो स्टार्ट में हो या फिर एंड में हो, उस चीज को आपको हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हमारे पास ट्रिम का ऑप्शन। अब ट्रिम का ऑप्शन आप बहुत सारे तरीके से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से नहीं, बेसिकली 2 तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे आप फुटेज को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्टार्टिंग में ही हमारे पास ये ऑप्शन है ट्रिम का। तो मेक श्योर कि आपने उस क्लिप को सिलेक्ट किया हो और यहाँ पे हमारे पास ये है ट्रिम का ऑप्शन। अब यहाँ से हम लोग जो है इसको बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास एरो है स्टार्ट में और एंड में, उसकी हेल्प से हम स्टार्ट और एंड के पोर्शन को जो है वो हम हटा सकते हैं। तो ट्रिम की हेल्प से हम सिर्फ स्टार्ट और एंड के पोर्शन को जो है वो ट्रिम कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको नॉर्मली आपके मोबाइल के जो डिफॉल्ट एडिटिंग ऑप्शन होता है उसमें भी मिल जाता है। स्प्लिट का ऑप्शन हमें जो है वो नॉर्मली अपने एडिटिंग ऐप में डिफॉल्ट एडिटिंग ऐप जो होता है मोबाइल का उसमें नहीं मिलता है। तो ट्रिम का ऑप्शन नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाता है। वैसे ही अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी देख लीजिए ये हमारे पास स्टार्ट में ये एरो आ गया। तो हमें क्या करना है, बस इस एरो को स्लाइड करना है और इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो बेसिकली हमारा चेंज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एंड में भी हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम स्लाइड कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ओके हमारा कहाँ पे सही पोर्शन है और इससे हम स्टार्ट और एंड के जो पॉइंट्स हैं क्लिप है उसको हम हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल अंडू रिडू कर देता हूँ। ओके, सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ये है यहाँ पे आ जाता है ट्रिम में। मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस ऑप्शन का यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा प्ले हेड है। आप यहाँ पे टाइमर देख सकते हैं। तो मेरा 7 सेकंड के अप्रॉक्स से जो है ना वो हमारी वीडियो कहीं ना कहीं और जो है वो सही आ रही है। तो मैं यहाँ से और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक मैंने कर दिया है। ओके, यहाँ से हमारा जो है परफेक्ट हो गया। स्टार्ट का पोर्शन हमारा ये हो गया। अब एंड में आ जाते हैं। और एंड में हमारा यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो रहा है। ओके, और ये पोर्शन हमारा जो है वो रिजर्व हो गया। तो स्टार्ट और एंड के पॉइंट के लिए आप जो है इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है और ये हमारा हो गया। तो अब देख लीजिए मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, हमारा जो स्टार्ट का अनवांटेड पार्ट था वो हमारा हट जाएगा। हो गया और हम आ जाते हैं लास्ट में। लास्ट में भी आप देख लीजिए। ओके, ये हमारे स्टार्ट और एंड का हो गया। तो जब भी आपको स्टार्ट और एंड का करना हो तो उसके लिए हम लोग ट्रिम ऑप्शन का यूज करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं या फिर आप सिंपल यहाँ से भी जो है इसको आप स्लाइड कर सकते हैं ना,
यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से आप फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं और वॉइस यहाँ पे ग्राफ बहुत अच्छे से नहीं शो कर रहा है, बट ग्राफ की हेल्प से भी जो है वो आप कर सकते हैं। तो अब ये हमारा ये वीडियो हो गया है ना, तो ये हमने ट्रिम कर लिया। अब स्प्लिट की बात करते हैं। इसकी हेल्प से हम बीच में से नहीं हटा सकते हैं, लेकिन अगर बीच में से हमें हटाना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास ये सीजर का आइकॉन है, स्प्लिट का ऑप्शन है, उसका जो है वो हम लोग यूज करेंगे। तो आ जाइए बीच वाले पोर्शन से हटा लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, प्ले करके आप। ओके, इस पोर्शन को हमें हटाना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, यहाँ से मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लास्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो यहाँ पे सिंपल प्ले हिट डाल करके और मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर दूंगा। अब ये पार्ट अलग हो गया और ये अलग हो गया। फिर इसमें आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी आपको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, माउस की वजह से ही आ रहा है। सिंपल अगर टैप करते हैं आप तो ज़्यादा इजीली आप जो है वो कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा प्ले हेड आ गया और उसके बाद हम इसको स्प्लिट कर देंगे और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा ये बहुत ही स्मूथ कट जो है वो लग चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो जंप फील हो रहा है, बट उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे जो है वो ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो बीच में आपको कहीं पे भी कोई भी पार्ट हटाना हो, जैसे कि मैं एक और वीडियो डाल लेता हूँ यहाँ पे। ओके, आप देख लें, यहाँ पे मैं मास्क में ही आ जाता हूँ, जो पहली वीडियो हमने ली थी मास्क फोल्डर के अंदर। सेम वे में आप भी जो है वो ब्राउज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास फोल्डर है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और उसके बाद एक फुटेज है जिसमें मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, लाइक यहाँ पे मैं आकर के बैठ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे, तो ये जो बीच वाला है ना फॉर एग्जाम्पल, उसको मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हमारा ये जो पोर्शन है ये मुझे हटाना है और इसको रखना है। तो बीच में से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट का यूज करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे आकर के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने प्ले हेड डाल दिया और स्प्लिट कर दिया, यहाँ से डिवाइड हो गया और उसके बाद यहाँ पे आते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ये मैंने ऐसे डाल दिया और स्प्लिट कर दिया। और बीच वाला पोर्शन हमारा क्या है, बीच वाला पोर्शन हमारा वो जो है, जो मैं कुर्ते में बैठा हूँ, चश्मा ठीक कर रहा हूँ, उस पोर्शन को हमें हटाना है। सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चाहे तो डिलीट कर देंगे, या फिर अगर हमें इसे पहले ले आना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और इस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक आप लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, तो आप इस तरीके से करके जिस क्लिप के बाद भी आपको इसको डालना हो, जैसे लास्ट में डालना हो तो आप लास्ट में डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्लिप जो है वो हमारा लास्ट में आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रिम और स्प्लिट का यूज कर सकते हैं और अपने वीडियो से अनवांटेड पार्ट को जो है वो आप हटा सकते हैं। गाइस, इस चैप्टर में हम लोग वीडियो से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, स्केल, रोटेशन, क्रॉप, फ्लिप वगैरह। ये सारी चीजें अगर हमें करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पीआईपी के बारे में बात करेंगे, पिक्चर इन पिक्चर, मतलब एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो या दूसरा फुटेज जो है वो हम कैसे शो करेंगे। तो उससे पहले ये सारी चीजें जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास टाइमलाइन में ये फुटेज और ये हमारा बेसिकली प्रीव्यू विंडो है। बेसिकली हमने जो अभी 16:9 का रेशियो जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है और उसमें ये वीडियो हमारी फुल वीडियो जो है वो शो कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। बेसिकली हम स्केल की बात कर रहे हैं, हम वीडियो को छोटा बड़ा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है वो आप टैप का यूज कर सकते हैं, पिंच का यूज कर सकते हैं मेन ट्रैक को ये करने के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं पिंच कर रहा हूँ और बेसिकली आप सबसे पहले तो डबल टैप कर लीजिए अपने ट्रैक के ऊपर और उसके बाद जो है यहाँ से आप पिंच करके इसको आप जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसका जो पोजीशन है वो आप बेसिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये फुल वीडियो है लेकिन आपको इसको बहुत छोटे इसमें जो है वो शो करना है, या फिर थोड़ा सा जूम करके जो है किसी चीज़ पे आपको फोकस करके जो है वो शो करना है, तो उसके लिए जो है वो आप ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल डबल पिंच करके जो है वो आप 2 उंगली से पिंच करके जो है वो आप छोटा बड़ा जो है वो कर सकते हैं। अगर आप पीआईपी में इसको यूज करेंगे ना तो वहां पे आपके पास ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो सिंपल आप ऑन स्क्रीन ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे दोनों उंगली से ये करके आप जो है इसको बेसिकली रोटेट भी कर सकते हैं। 2 उंगली से मैंने पिंच किया हुआ है और मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ, तो आप रोटेट भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट जो है इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टीपल वीडियो यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे जाता हूँ इस पे पीआईपी पे, है ना, इसके ऊपर मतलब या फिर एक साथ मुझे 2 वीडियो जो है वो शो करना है, तो मैं यहाँ पे पीआईपी पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई दूसरी वीडियो जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये, अब ये 2 वीडियो है हमारे पास यहाँ पे, है ना, दोनों को मैं छोटा छोटा करके मैं शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पिंच करूंगा, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ये एक्चुअली पीआईपी के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर में ऑलरेडी जो है वो इसका ऑप्शन मिल जाता है, या फिर हम
इसको जो है वो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, है ना, और इसको भी हम पिंच करके जो है वो छोटा बड़ा जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म बेसिकली स्केल और पोजीशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए 2 वीडियो है साइड बाय साइड हमारे पास यहाँ पे, और दोनों वीडियो जो है वो हमारी चल रही है। तो ये था हमारा सबसे पहला ऑप्शन बेसिकली क्या, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन हमारा आता है वो आता है फिट का या फिर फिल का। बेसिकली हम यहाँ पे इसको छोटा तो कर लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से हमारी पूरे फ्रेम में जो है वो फिट हो जाए। तो वो चीज़ कैसे होगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस क्लिप को आपको सिलेक्ट करना है और नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फिट का। ये हमारे पास ऑप्शन है, ये फिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप सिंपल जो है वो टैप कीजिए और ये जो क्लिप है ये हमारा पूरे स्क्रीन में फिट हो गया। जो भी हमारा रेशियो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा यहाँ पे फिट हो गया। अब यहाँ पे फिट का ऑप्शन है ये हमारे पास, उसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे देख लिया हमारे पास रोटेट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ से इसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस क्लिप को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, PIP वाला जो है उसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे इसके ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये रोटेट का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिरर का ऑप्शन है ना, फ्लिप का ऑप्शन। तो यहाँ पे वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, तो ये एक फ्लिप हो गया, मतलब सिंपल देख लीजिए इस साइड आ गया, इस साइड से इस साइड आ गया। और उसके बाद अगर यहाँ पे हमें ये फ्लिप करना हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये देख लीजिए इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों की कॉम्बिनेशन को भी यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। तो ये फ्लिप के ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ये क्रोप का ऑप्शन है, अगर हमें किसी पोर्शन को क्रोप करना हो तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रोप के सेक्शन में हम आ गए और उसके बाद फॉर एग्जांपल चलो इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे जूम करके डाल दिया, 2 उंगली से मैं पिंच कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप चाहें तो रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ से भी फ्लिप कर सकते हैं इसको, है ना, मिरर करना हो आपको, फ्लिप करना हो फ्लिप कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं। ओके कर दिया मैंने और ये चीज़ यहाँ पे आ गया एक्चुअली फ्लिप यहाँ पे। ओके मैं इसको ठीक कर लेता हूँ फ्लिप करके नीचे की तरफ, और यहाँ पे देख लीजिए ये वीडियो हमारे पास जो है वो आ गई। अब बैड पार्ट यहाँ पे क्या है पता है क्या, कि पहले जब हम इसको पिंच करके जूम इन कर रहे थे, है ना, जूम आउट कर रहे थे, मतलब इसका स्केल कम कर रहे थे, तो हमारी पूरी वीडियो शो कर रही थी, मतलब पूरा का पूरा फ्रेम शो कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा ही पोर्शन जो है वो शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है इसको क्रोप किया है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्रोप को ना मैं पूरी तरीके से ये कर लेता हूँ, इसको इसके अंदर सेट कर लेता हूँ एंड ओके मैं कर देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं फिट कर देता हूँ। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा बेसिकली फ्लिप का, रोटेट और क्रोप वगैरह का। अब यहाँ पे ये हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो ये क्या है, अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो बैकग्राउंड में क्या है, अभी ब्लैक कलर शो कर रहा है, लेकिन अगर आप कुछ और शो करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली बैकग्राउंड में आइए और यहाँ पे व्हाइट शो करना चाहते हैं तो व्हाइट, कुछ ग्रेडियंट शो करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट, या फिर अगर आप खुद का कुछ इमेज लगाना चाहते हैं या फिर उसी इमेज को आप ब्लर करना चाहते हैं, ब्लर स्ट्रेंथ कितना होगा, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो में आपने ऐसा देखा होगा, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका रेशियो मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9/16। अब देख लीजिए ये हमारी वीडियो है और मैं चाहता हूं कि ये फुल स्क्रीन में शो करे, लाइक फुल वीडियो शो करे, लेकिन बाकी एरिया क्या है, अगर हम इसको डिफॉल्ट रहने देंगे बैकग्राउंड, अगर मैं यहाँ पे कलर में आ जाता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड या फिर नन, तो ये अजीब सा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा फ्रेम कहाँ से कहाँ तक है। तो हम यहाँ पे व्हाइट लगा सकते हैं, या फिर हम जो है यहाँ पे इमेज में आ सकते हैं और इमेज में यहाँ पे उसी का जो है वो बैकग्राउंड में आ गया और उसका स्ट्रेंथ ब्लर, इस तरह का आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, है ना। तो इस तरीके से आप जो है बैकग्राउंड बेसिकली चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज है हमारे पास, इमेज फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इमेज का, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कलर का, और आप चाहें तो दूसरा इमेज भी जो है वो बेसिकली लगा सकते हैं बैकग्राउंड में आप अगर चाहें तो। उसके बाद उसका स्ट्रेंथ कितना रहेगा वो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। ये हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो जूम वगैरह के ऑप्शन है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस फुटेज को जो है जूम इन जूम आउट का इफेक्ट जो है वो आप शो करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा जूम होता हुआ जो है वो दिखेगा, देख रहे हैं आप, ये मूवमेंट देख रहे हैं, पहले इस वीडियो में मूवमेंट नहीं था, ये फिक्स था। देख लीजिए थोड़ा सा ये जूम आउट होता हुआ दिख रहा है, अंदर की तरफ जाता हुआ, या फिर जूम इन होता हुआ अगर आप देख रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसका जो रेशियो है वो मैं चेंज कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं फिट कर देता हूँ, है ना, फिट। और उसके बाद अब यहाँ पे आप अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जूम इफेक्ट है ना, जूम आउट इफेक्ट है, जूम इन इफेक्ट है, या फिर मूव राइट। अब ये देख लीजिए हमारे पास बहुत ही अच्छा सा जो एक मूवमेंट है वो शो कर रहा है, मूव डाउन। तो ये बेसिक मूवमेंट जो है ना वो आप डाल सकते हैं और इससे आपकी वीडियो में एक जान आ जाती है, अगर आपकी फिक्स्ड वीडियो है तो।
तो ये एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो हमें ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जो है रिवर्स का ऑप्शन है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये था हमारा बेसिकली सबसे बेसिक ऑप्शन, रोटेट, मिरर, फ्लिप, फिट, और जो स्केल हमने देखा, जो 2 उंगली से पिंच करके हमें अगर छोटा बड़ा करना हो तो वो चीज़ जो है वो हम किस तरीके से करेंगे, वो चीज़ हमने देखा। तो ये बहुत ही बेसिक ऑप्शन थे। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है PIP के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल वीडियो को एक ही फ्रेम में जो है वो शो कर सकते हैं। गाइस, इस चैप्टर में हम लोग जो है PIP के बारे में बात करेंगे, पिक्चर इन पिक्चर। अगर आपको एक ही फ्रेम में मल्टीपल वीडियो शो करना है तो वो चीज़ जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि एक साइड में मोबाइल की वीडियो चल रही है और दूसरे साइड में मेरी वीडियो चल रही है, मतलब मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने कैसे किया, ये चीज़ आप VN में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, मेरे पास ये एक वीडियो है। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं दूसरी वीडियो ले आता हूँ, ओके। और फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे ना, आपके पास भी ये वीडियो फाइल है, अगर आप इसको सुनेंगे तो यहाँ पे क्या है, मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और पिक्चर इन पिक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली ये हमारा क्या है, ए रोल है। ए रोल मतलब प्राइमरी वीडियो, मेन वीडियो जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, है ना, टॉकिंग हेड वीडियो जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी रोल का यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वीडियो एडिटिंग का कुछ फुटेज शो करना, है ना। सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ तो उस सॉफ्टवेयर का फुटेज शो करना, उस वीडियो का, उस सॉफ्टवेयर का वीडियो जो है वो शो करना, वो चीज़ क्या होता है, वो बी रोल होता है। तो हम लोग जो है उसको फुल फ्रेम में भी शो कर सकते हैं, या फिर हम जो है मेन जो हमारा मेन वीडियो है उसके साइड में हम शो कर सकते हैं, दूसरी जगह पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी है वो हमारा मेन वीडियो जो मोबाइल में चल रहा है वो है, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो हमारा सेकेंडरी वीडियो है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आप सुन लीजिए। तो मैं यहाँ पे किसी टूल्स एंड ऑप्शंस के बारे में बात करूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ना साइड में एक छोटी सी वीडियो डालना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने रिएक्शन देते हुए देखा होगा, तो वो चीज़ हम लोग पिक्चर इन पिक्चर की हेल्प से जो है वो करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए, हमारा ये मेन वीडियो है ना, और इसके ऊपर वाला जो लेयर है वो है हमारा PIP। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये हमारा PIP का ऑप्शन है। तो जहां पर भी आपको वो फुटेज डालना है वहां पे आप अपना प्ले हेड ले जाइए, मतलब ये व्हाइट वाला लाइन वहां पे होनी चाहिए, या फिर आप बाद में स्लाइड भी कर सकते हैं। और वहां पे जाकर के आपको इस लेयर के ऊपर जस्ट टैप करना है, क्लिक करना है ना। या फिर आप जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आ गया और इसके ऊपर मैं यहाँ पे टैप करूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, इंसर्ट वीडियो या फिर फोटो, जो कि आप अपनी लाइब्रेरी से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टिकर। तो आप इनकी लाइब्रेरी से शेप और स्टिकर वगैरह जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं फ्लाइट मोड में हूँ। तो मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फोटो वीडियो में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से अपना ना लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप वीडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी अभी हम डालेंगे। मैं अपना लोगो डाल देता हूँ, जो कि लोगो हमारा परमानेंटली जो है वो शो करेगा। तो अब यहाँ पे आ जाइए, मैं यहाँ पे ऑल में आ जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास होगा इमेज के अंदर फोटो, यहाँ से फोटो में सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास ये मेरा लोगो है, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, एक्चुअली मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया था। ओके, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फोटो वीडियो, एंड यहाँ पे आ जाते हैं ओके इमेज के अंदर और फोटो, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब ये हमारा इसके ऊपर जो है वो आ गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हमें पता ही है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, मतलब इसको छोटा बड़ा कैसे करना है, यहाँ पे रोटेट कैसे करना है। तो चलो, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं ना साइड में यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। नॉर्मली आपने देखा होगा चैनल के इसमें साइड में जो है वीडियो शो कर रही होती है, या फिर यहाँ पे जो है शो कर रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। ओके, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे इसको आप जो है मूव कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पे शो कर रहा है। तो ये देख लीजिए, फॉर एग्जांपल इस पोर्शन में है। तो अब यहाँ पे अगर मैं प्ले करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, है ना, इस पोर्शन में ये ऑटोमेटिकली ये चीज यहाँ पे जो है वो आ गया। आप चाहें तो अगर इमेज है तो इसका लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर आप सेम वे में जो है वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। ये जो एरो दिख रहा है ना, इससे हम लोग ट्रिम करते हैं, है ना। मतलब अगर वीडियो होगी तो चलो मैंने इसका लेंथ जो है फुल कर दिया, मतलब ये फुल वीडियो में जो है हमारा ये शो करता रहेगा। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये फुल इसमें जो है हमारा ये शो कर रहा है। अब जैसे आप PIP डालते हैं ना, मतलब PIP लेयर के ऊपर कुछ डालते हैं तो कुछ और भी ऑप्शन जो है वो अनलॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास, जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें हमारा जो ऑप्शन है ये है मोशन का,
और की फ्रेम का, है ना। हम चाहें तो इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। हम चाहें तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, मतलब किसी भी चीज़ को आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन है। मतलब इस फुटेज को अगर आपको रिप्लेस करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर चलो रहने देते हैं, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास की फ्रेम का ऑप्शन है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। और अगर आप पीआईपी में आते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन मोशन का आ जाता है। अब ये जो है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैसे आ रहा है, बस डायरेक्टली ये आ जा रहा है ना। ये जो हमारा इमेज है ये बस डायरेक्टली आ जा रहा है। अगर हम इसमें कुछ मोशन डालना चाहें कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ आए या फिर जूम होता हुआ है, तो वो चीज़ हम मोशन में आ सकते हैं। और मोशन में यहाँ पे देख लीजिए, फिर हमारे पास बहुत सारे ये आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब डेमो भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से आएगा या फिर इस तरीके से आएगा या इस तरीके से या इस तरीके से, और उसके बाद उसका ड्यूरेशन हम डिसाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये फेड होता हुआ या फिर आई थिंक ये स्केल होता हुआ सही लग रहा है, तो इस तरीके से। अब ये क्या है, ये फुटेज जैसे मैं वीडियो प्ले करूँगा तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये फुल है। अब चलो इसके ऊपर ना और दूसरे हम डालते हैं। लाइक मुझे क्या करना है, सिर्फ लोगो नहीं डालना है, साइड में मुझे शो भी करना है कुछ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और सेम मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं प्ले डाल करके इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और पीआईपी में आ गया, और दूसरी वीडियो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वीडियो, है ना। अब ये देख लीजिए वीडियो आ गया। यहाँ पे सेम हमारे पास जो है स्केल और रोटेशन वगैरह का ऑप्शन है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड देन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने इसको शुरू से नहीं डाला है, स्पेशली यहाँ पे डाला है। और फॉर एग्जांपल मुझे ये यहाँ से यहीं तक चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको जो है मूव कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से हम ट्रिम कर सकते हैं, है ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिम कर रहा हूँ। या फिर यहाँ पर भी हम स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अब देखिए अगर आप, तो पीआईपी का हमारे पास 2 लेयर है, एक लेयर तो लोगों का है और दूसरा लेयर जो है वो यहाँ पे हमारे पास इसका है, इस वीडियो का है। तो अब देख लीजिए हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे दूसरी वीडियो जो है वो हमारी आ गई, है ना। और उसके बाद हम चाहें तो इसके ऊपर एक और वीडियो डाल सकते हैं, लाइक आई थिंक 5 लेयर 6 लेयर तक हम इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी वीडियो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये तीसरा लेयर हो गया। अब फॉर एग्जांपल चलो इसके बाद जो है ना ये वाला हमारा प्ले होगा, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, है ना, इस तरीके से। अब इसका पोजीशन मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, इस तरीके से। और ये हमारा जो है वो यहाँ पे आ गया। एंड सेम सभी में जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके इसमें हम मोशन ऐड कर सकते हैं कि ये बेसिकली किस तरीके से आएगा। फॉर एग्जांपल ये, तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, अगर आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर वाले या फिर खूब नाचने वाले ऐसे इफेक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इफेक्ट है ये फेड वाला, ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है। या फिर आप स्लाइड इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये जैसे ये स्पिन वाला है, ये बहुत बकवास लग रहा है ऑनेस्टली, है ना। और यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे ना जैसे स्केल में, तो यहाँ पे 2 इफेक्ट है हमारे पास, एक जूम इन जूम आउट, मतलब एक इन होगा एक आउट होगा, इस तरीके से, है ना। ये फेड वाला आई थिंक बेहतर है। और इस तरीके से ये देख लीजिए हमारे पास ये है। तो ये है हमारे पास बेसिकली पिक्चर इन पिक्चर। आप जो है एक ही फ्रेम में मल्टीपल चीज़ जो है वो लगा सकते हैं, और साथ ही आपके पास कुछ और भी फीचर अनलॉक हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मोशन है। आगे हम लोग जो है वो की फ्रेम को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही यहाँ पे हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, एक्चुअली और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि ओपेसिटी है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो लोगो हमारा फुल जो है फुल स्ट्रेंथ के साथ शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी हल्का सा भी धुंधलापन नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको ना थोड़ा सा इसका जो ओपेसिटी है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ओपेसिटी में आ जाते हैं। अभी देख लीजिए फुल 100% व्यू कर रहा है। इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं और नॉर्मली आपको करना भी चाहिए अगर आप वाटर मार्क वगैरह लगाते हैं। वाटर मार्क के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप वाटर मार्क कभी भी बीच में ना लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच में ऐसे लगाते हैं और बड़ा सा वाटर मार्क लगाते हैं कि उससे जो वीडियो जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो वो चीज़ प्लीज़ ना करें। अगर आपको वाटर मार्क लगाना है तो ऐसे ही उसकी ओपेसिटी कम करके, ओपेसिटी में आइए, ओपेसिटी वहाँ से कम कर दीजिए, है ना, 50% वगैरह के 50% के अप्रॉक्स जो है वो आप ओपेसिटी यूज़ कीजिए और उसको यूज़ कीजिए, कभी भी सेंटर में नहीं यूज़ कीजिए। साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो है वो बॉर्डर का ऑप्शन है, अगर आप कुछ बॉर्डर वगैरह शो करना चाहते हैं। वैसे ये किसी भी वीडियो के लिए होगा, ये जो वीडियो है हमारे पास इसका बॉर्डर अगर आपको शो करना हो, लाइक कुछ बॉर्डर दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। देख लीजिए बॉर्डर ऑफ वाइट बॉर्डर दिखने लगा, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना होगा वो चीज़ है। कलर आप अपने हिसाब से जो है वो चूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ शो करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, ओके,
अप्लाई कर दीजिए सबसे पहले तो, और ये इस तरीके से बॉर्डर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अनलॉक हो गया है फीचर वो बॉर्डर ओपेसिटी। यहाँ पे एक और ऑप्शन है ब्लेंडिंग मोड का, ये एक्चुअली काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि एक्चुअली एडवांस एडिटिंग के अंदर आता है, लेकिन वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ना कोई इफेक्ट अप्लाई करना है, जैसे कि आपको जो है ना वो फायर इफेक्ट या फिर जो है आपको लाइटनिंग वगैरह का इफेक्ट शो करना है, मतलब कहीं पे दिखाना है, तो वो चीज़ आप जो है वो आप ब्लेंडिंग की हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे इफेक्ट मिल जाते हैं जिनमें वाइट बैकग्राउंड या फिर ब्लैक बैकग्राउंड होता है, तो आप ब्लेंडिंग की हेल्प से उसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। बेसिकली ये अपने से नीचे वाले लेयर के साथ ब्लेंड हो जाता है। तो चलो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैं ना इसको डिलीट कर देता हूँ और ब्लेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में ही आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और लेयर में ऐड कर देता हूँ PIP का, और यहाँ पे मेरे पास है एक्चुअली फायर, ओके, ये फायर वॉक का इफेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप इस इफेक्ट को ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, ये हमारी वीडियो के ऊपर आ रहा है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि जो ब्लैक पोर्शन है ना ये हट जाए और हमारी वीडियो में ही वो इस तरीके से इंटीग्रेट हो जाए जैसे कि वहीं पे किया गया हो। तो यहाँ पे हम ब्लेंडिंग मोड का, ब्लेंडिंग ऑप्शन का, एक्चुअली मैं आपको बहुत ही ईजी वे में, प्रैक्टिकल वे में समझाना चाह रहा हूँ कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्लेंडिंग ऑप्शन से आप जो है व्हाइट कलर को रिमूव कर सकते हैं या फिर ब्लैक कलर को बेसिकली रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली आप देख लो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। अब ये देख लो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिल कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन में फिल हो गया। अब नीचे वाला लेयर हमारा नहीं शो कर रहा है, बट मैं क्या करूंगा, इसमें ना ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई करूंगा, तो ये क्या करेगा, नीचे वाले लेयर के साथ ब्लेंड हो जाएगा, मतलब हमारा नीचे वाला लेयर भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। अब उसमें हमारे पास और दूसरे ऑप्शन होंगे कि किस तरीके से, किस मेथड के जरिए आप जो है वो ब्लेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ब्लेंडिंग। अब देख लो यहाँ पे हमारे पास ये है डार्कन, और ये देखो थोड़ा सा नीचे का पोर्शन जो है हमारा दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये है मल्टीप्लाई, उसके बाद लाइटन। ये देखो जब भी आपका ब्लैक बैकग्राउंड हो तो आप लाइटन ऑप्शन का यूज करें, और जब भी आपके पास जो है वो यहाँ पे लाइटन या फिर स्क्रीन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, और जब भी आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड हो तो आप जो है वो यहाँ पे डार्कन या मल्टीप्लाई डार्कन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड हो किसी भी इफेक्ट में तो आप जो है डार्कन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड हो तो आप जो है वो लाइटन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्या है, बहुत ही अच्छा सा फायर इफेक्ट जो है वो आ गया। यहाँ पे हम साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं, साउंड डालेंगे तो ये फूटता हुआ जो है वो दिखेगा। तो इस तरह के इफेक्ट अगर आप सर्च करेंगे ना तो वो आपको नॉर्मली ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ही मिलेंगे। तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो कैसे करना है, सिंपल, उसको ऊपर डाल देना है और ब्लेंडिंग में आना है। ब्लेंडिंग में लाइटन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे भी इसकी जो ओपेसिटी है ये कितना विजिबल होगा वो चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन बूम, ये देख लीजिए कितना अच्छा सा इफेक्ट आ गया। यहाँ पे एक और चीज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास आई थिंक एक और इमेज होगा, फॉर एग्जांपल मैं उसको ले आता हूँ यहाँ पे, और उसमें आई थिंक व्हाइट बैकग्राउंड होगा हमारा, और ये है यहाँ पे हमारे पास फ्लैग। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड है, तो हम यहाँ पर भी इसको इजीली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके कोई सही जगह नहीं दिख रही है, ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे इसको शो करना है, ओके मेरे हाथों के ऊपर, वैसे हाथ मेरा फिक्स नहीं है फॉर एग्जांपल। अब मुझे क्या करना है, इसको ना व्हाइट को रिमूव करना है और जो कलर है सिर्फ उसको रहने देना है। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, व्हाइट के लिए हम व्हाइट को अगर हमें रिमूव करना हो तो डार्कन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और ये देख लीजिए हमारा जो फ्लैग का ये था, यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ एक्चुअली इसको, और ये फ्लैग है हमारे पास, इसको मैं फुल कर देता हूँ, ओके, और ये इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हाथ से, ओके फॉर एग्जाम्पल ये। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये व्हाइट बैकग्राउंड था, मैंने इसको ब्लेंडिंग मोड की हेल्प से इसको मैंने जो है वो रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली PIP का यूज कर सकते हैं, और उसमें जो हमारे पास ब्लेंडिंग का ऑप्शन है उसका जो है वो आप यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग मास्क वगैरह भी देखेंगे जो कि PIP में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज ये था हमारा PIP, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके जरिए हम लोग जो है अपने सिंगल फ्रेम में मल्टीपल चीजें जो है वो शो कर सकते हैं। और इसी में हमने एक और मैजिकल ऑप्शन देखा जो कि है हमारा opacity एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन सच में एक बहुत ही अमेजिंग मैजिकल ऑप्शन है जिससे हम लोग जो है व्हाइट या फिर ब्लैक बैकग्राउंड को इजीली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। गाइस इस चैप्टर में हम लोग जो है वो ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे। हमारी वीडियो में बहुत सारे क्लिप होते हैं, बहुत सारी जगहों पे कट लगा होता है। अब जब इस वीडियो को हम प्ले करेंगे ना तो एक वीडियो जब खत्म होगी दूसरी वीडियो आएगी तो वहां पे जंप फील होता है। अब इस चीज को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग जो है वो ट्रांजिशन का यूज करते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जिससे आप जो है अपनी अजीब से कट को जो है वो छुपा सकते हैं, अजीब से जंप को छुपा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मल्टीपल क्लिप जो है वो डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मेन ट्रैक पे ही हमारा क्लिप होनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना
वीडियो में आकर के फॉर एग्जांपल ये 2-3 क्लिप जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टाइमलाइन को थोड़ा सा मैं देख लीजिए जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल क्लिप है ना। अगर मैं प्ले करके आपको दिखाऊं तो एक वीडियो खत्म होगा, उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी वीडियो है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इन सब के जॉइंट पे हमें जो है वो प्लस का साइन दिख रहा है और इसी प्लस के ऊपर टैप करके हम लोग जो है वो ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है, ओके, ये वीडियो खत्म होगी। वैसे इसमें ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन ये वीडियो खत्म हुई, ओके, और ये दूसरी वीडियो हमारी स्टार्ट हुई। ओके, ये एक्चुअली पॉज फ्रेम है ना। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ओके, ये वीडियो हमारी खत्म हुई और दूसरी वीडियो हमारी स्टार्ट हुई। तो ये बहुत ही ज्यादा जंपी जो है वो फील हो रहा है। तो इसमें हम लोग जो है कुछ मूवमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो दूसरा फ्रेम है या दूसरा वीडियो है वो कैसे आएगा। तो सिंपल प्लस के ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे बेस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, यू नो, ब्लैक इस तरीके से आएगा, व्हाइट, या फिर हमारे पास ये जूम करता हुआ, ये काफी पॉपुलर इफेक्ट है एक्चुअली जूम वाला। यहाँ पे अगर आप साउंड इफेक्ट यूज करेंगे ना, वुश साउंड इफेक्ट, जो कि होगा भी एक्चुअली, तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा सही कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली मल्टीपल ये है, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो 2 ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये है हमारे पास, ये इस तरीके से रोटेट करता हुआ, या डिसॉल्व, बहुत ही पॉपुलर इफेक्ट है। या फिर इस तरीके से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको डिज़ाइनर वाले यूज़ नहीं करने हैं, जैसे कि ये हो गया। वैसे सिचुएशन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, ये रिवील करता हुआ, या फिर पुश, या फिर हमारे पास ये इस तरीके से कुछ रोटेट करता हुआ, है ना। तो ये है हमारे पास ट्रांजिशन इफेक्ट, जो एक वीडियो खत्म होता है तो उसके बीच में आप लगा सकते हैं कि दूसरी वीडियो कैसे आएगी। तो यहाँ पे चलो मैं सिंपल ये दूसरा वाला या फिर जूम वाला ले सकते हैं हम, ये इस तरीके से। और उसके बाद जो है इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, अभी 8 सेकंड है, आप चाहें तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये बहुत, देख रहे हो आप, बहुत स्लोली जा रहा है। अगर आपको फास्ट करना है तो आप ड्यूरेशन इसका कम कर सकते हो और ये फास्ट हो जाएगा। तो आप नॉर्मली जो है वो 2 सेकंड के अराउंड जो है इसको ले सकते हो और उसके बाद ओके कर दो। यहाँ पे अप्लाई टू ऑल है, तो जितने भी जगह पे यू नो आपका जो है वो ट्रांजिशन होगा ना, वहाँ पे हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं और ये देख लीजिए, इससे पहले यहाँ पे हर जगह पे जो है वो ये ऑप्शन अप्लाई हो गया, मतलब ये सेम इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया। अब देख लो आप यहाँ पर, ओके, ये इस तरीके से आ गया। फिर ये वीडियो हमारी ख़त्म होगी और ये इस तरीके से आ गया, है ना। फिर ये वीडियो हमारी ख़त्म होगी और ये देख लो आप। तो ये है हमारा बेसिकली ट्रांजिशन इफेक्ट। अब इसी के ऊपर आप दोबारा क्लिक करते हो तो फिर से आप एडिट ऑप्शन में जा सकते हो। यहाँ पे हमारे पास नन का भी ऑप्शन है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए और सभी का आप रिमूव करना चाहते हैं तो नन करके अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, सभी का जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मैट का भी ऑप्शन है, इस तरीके से रिवील होता हुआ आपको दिखाएगा, मतलब दोनों एक साथ, मतलब एक के अंदर से दूसरा रिवील होता हुआ। तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेस्ट ये रहेगा कि आप जो है बेस में, मैं हमेशा जो है वो रिकमेंड करता हूँ कि आप नॉर्मल तरीके से जो है, प्रोफेशनल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बहुत हम इधर से जाता हुआ, उधर से आता हुआ, ये मूव करता हुआ, ये जूम करता हुआ, ऐसे इसको प्रोफेशनल नहीं बोलते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा इफेक्ट का शो ऑफ करेंगे ना उतना ज़्यादा हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं है। तो आप नॉर्मल को ही बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये, चलो इसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो गाइज ये था हमारा बेसिकली ट्रांजिशन इफेक्ट, जो आप 2 वीडियोस के बीच में जो है वो लगा सकते हैं। गाइज इस चैप्टर में हम लोग जो है कलर करेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारी वीडियो का कलर जो है ना वो हमारे कैमरा सेटिंग, लाइटिंग, इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो होता है और 80% टाइम उसमें जो है वो करेक्शन करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो एडिटिंग का। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है कलर करेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास ये फुटेज है, आप अपनी फुटेज ले सकते हैं या फिर सेम फुटेज जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। वैसे नॉर्मल लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन एक प्रोफेशनल के हिसाब से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो है हमारे पास। अब कलर करेक्शन ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है फिल्टर का। सबसे पहले तो आपको उस फुटेज को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे फिल्टर में आ जाना है। फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है फिल्टर का और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास एडजस्ट का।
फिल्टर में आपके पास कुछ लर्ट्स हैं, मतलब कुछ रेडीमेड फिल्टर्स दिए गए हैं जिनको आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल है और उसके बाद ये देख लीजिए बहुत सारे हैं जिन्हें आप अप्लाई करके देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ की आदत ना डालें। यहाँ पे एक्चुअली और भी फोल्डर्स मिल जाते हैं आपको, है ना, विविड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ओके, ये थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है यहाँ से कोई इफेक्ट को जो है वो यूज़ करना। तो आप यहाँ से लर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो रेडीमेड चीज़ें हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप सिंपल जो है ना यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, फिल्टर में आइए और यहाँ से आप एडजस्ट में आ जाइए। अब यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं कलर करेक्शन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ओके, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, एक्चुअली मैंने धोखे से कर दिया, एडजस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एक्सपोजर, मतलब लाइट या फिर डार्क। हमें बैलेंस एक्सपोजर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा डार्कनेस है, अगर आप भी देखोगे तो थोड़ा सा डार्कनेस है, तो हम यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। एक्सपोजर और ब्राइटनेस जो है वो कहीं ना कहीं सेम वे में वर्क करता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहोगे। थोड़ा सा आप देखोगे तो माइनर डिफरेंस दोनों के प्रोसेसिंग में आपको दिखेगा, लेकिन आप एक्सपोजर से भी थोड़ा सा लाइट बढ़ा सकते हो और ब्राइटनेस से भी। तो एक्सपोजर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देख लीजिए ब्राइटनेस बढ़ रहा है। सेम वे में हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ना इसको नॉर्मल कर देता हूँ, लाइक 0, ये 0 मैंने कर दिया, और ब्राइटनेस में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ब्राइटनेस इंक्रीज करता हूँ। सेम चीज़ें हो रही हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और एक्चुअली यहाँ पे जो है ये काफ़ी ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है हाईलाइट वगैरह को भी, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्रेसिवली जो है वो उस चीज़ को मैनेज करता है। तो मैं यहाँ पे और एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, और ब्राइटनेस से भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल इतना, है ना, इस तरीके से। अब कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट को डील करता है, ब्लैक को और ब्लैक करता है और डार्क को और डार्क करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ, अभी अगर मैं कॉन्ट्रास्ट घटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारी जो वीडियो है वो फ्लैट हो रही है, फ्लैट। और अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा डार्क और डार्क हो रहा है, व्हाइट और व्हाइट होता है। बेसिकली मैं आपको सिंपल टर्म में जो है वो समझा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आपको ऐड करना है, देख लीजिए इस तरीके से, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ओके, फॉर एग्जांपल ये। अब आ जाता है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन हमारे वीडियो में या फिर हमारे इमेज में बेसिकली कलर्स को इंडिकेट करता है कि कितना कलरफुल होगा। अगर बिल्कुल फ्लैट है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो मतलब उसमें सैचुरेशन जो है वो 0 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा इसको और सैचुरेट करना है। तो यहाँ से हम इसको और थोड़ा सा सैचुरेट करेंगे, मतलब थोड़ा सा और कलरफुल जो है वो करेंगे। वैसे यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा वाइट बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। ओके, सैचुरेशन हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, देख लीजिए मैंने सैचुरेशन बहुत बढ़ा दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो गया, लेकिन इतना भी हमें नहीं करना है, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाते हैं। वाइब्रेंस भी कहीं ना कहीं सैचुरेशन के टॉप में ही वर्क करता है, मतलब ये भी आपके कलर को इनहेंस करता है, लेकिन ये स्किन वगैरह के इस पे या फिर बहुत ही बैलेंस वे में जो है वो ये इंप्रूव करता है। तो आप वाइब्रेंस भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, है ना। सैचुरेशन को इवन की थोड़ा सा कम यूज़ करके आप थोड़ा बहुत वाइब्रेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आप खुद जब इस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इस फुटेज के हिसाब से, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली वार्म एंड कूल। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब वार्म इफेक्ट हमारे पास आएगा, टेम्परेचर कम होगा तो मतलब हमारा जो है वो कूल इफेक्ट आएगा। अब वार्म इफेक्ट में क्या है, येलो टाइप का जो है वो इफेक्ट आएगा, और कूल में क्या हो गया, हमारा ब्लूइश इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करना है। तो हम इधर की तरफ आएंगे, और ये देख लीजिए आगे की तरफ हम जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हमारे इसमें वार्म इफेक्ट आ रहा है, येलो इफेक्ट आ रहा है। और अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास कूल इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा ब्लूइश इफेक्ट आ रहा है। तो हमें टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करना है, लाइक मुझे लगता है कि इतना ठीक है। ओके, या हाँ ठीक है। अब देख लीजिए वाइट भी हमारा परफेक्टली वाइट दिख रहा है, और सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली जो है वो यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास विंटेज है, थोड़ा सा हम यहाँ पे ये जो इफेक्ट है आपने देखा होगा साइड से, ये इफेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। वैसे हम चाहें तो इसको नॉर्मल रहने दें। उसके बाद जो है HSL है, ये एक्चुअली बहुत ही एडवांस ऑप्शन है। HSL का ऑप्शन आपको जो है वो एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह में मिलता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी एक सिंगल कलर के ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेड है ना, रेड तो ऑलरेडी ऐसे बहुत ब्राइट है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन है,
तो अगर आपको स्पेशली ग्रीन को कम या फिर ज़्यादा करना हो या ग्रीन कलर के ऊपर वर्क करना हो तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड है, चलो मैंने रेड को सिलेक्ट किया है ना, यहाँ पे सारे कलर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। ग्रीन को सिलेक्ट करना हो, ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। रेड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और रेड को मैं क्या करूँगा, मैं कम करूँगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। रेड का कलर हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या रेड के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ रेड के ऊपर ही वो इफेक्ट डालेगा। या फिर हम जो है उसके सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको और कलरफुल बना सकते हैं, उसका कलर हम कम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ह्यू। ह्यू से हम क्या कर सकते हैं, कलर को शिफ्ट कर सकते हैं। अभी ये रेड है, देख लीजिए मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो ये देख लीजिए इस तरीके से हमारा ये शिफ्ट हो रहा है। तो हमने ह्यू चेंज कर दिया है ना। उसके बाद जो है सैचुरेशन, इसका सैचुरेशन मतलब कितना कलरफुल होगा, हम सैचुरेशन यहाँ से घटा देंगे है ना। देख लीजिए एकदम बिल्कुल कम कर दिया, या फिर और ज़्यादा मैंने कर दिया है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप वीडियो में लिपस्टिक वगैरह यूज़ करते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसका कलर को और ज़्यादा पॉप करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस कलर को सिलेक्ट करके और वहाँ से उसका जो सैचुरेशन है वो बढ़ा सकते हो। वैसे ही आप लाइट और बढ़ा सकते हो या फिर डार्क कर सकते हो। देखो डार्क रोज है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे वर्क कर सकते हो। वैसे ग्रीन है, ग्रीन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रीन के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं उसके ह्यू के साथ। ह्यू का यहाँ पे प्रॉपर पैलेट नहीं है, नॉर्मल थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो ये हो रहा है, लेकिन सैचुरेशन आप पूरा ही कर सकते हैं। देख लीजिए कम सैचुरेटेड है और ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। या फिर लाइट बढ़ाना हो या डार्क बढ़ाना हो, जैसे कि मुझे लगता है थोड़ा सा लाइट इसका बढ़ा सकते। तो HSL से आप जो है वो स्पेसिफिक कलर के ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हो। उसके बाद शार्पनेस है, आप शार्पनेस ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही माइनर आपको ऐड करना है अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। वैसे मेरे हिसाब से कम ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ह्यू है, कलर टोन अगर आपको शिफ्ट करना हो, यही चीज़ मैं बता रहा था। यहाँ पे ह्यू देख लीजिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर शिफ्ट हो रहा है। जो ग्रीन था, जो बेसिकली यहाँ पे रेड था, वो ग्रीन हो गया है ना, जो भी रेड चीज़ें थी। तो यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली मोस्ट केसेस में ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आप कुछ स्पेशल लुक देना चाहते हैं तो वो अलग बात है। उसके बाद यहाँ पे आप स्पेशली हाईलाइट्स एंड शैडो के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर आपको हाईलाइट बनाना, मतलब जो वीडियो का सबसे लाइट वाला एरिया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, इसके ऊपर वर्क करना है तो ये ऑप्शन है। और शैडो के ऊपर मतलब बेसिकली डार्कर एरिया के ऊपर वर्क करना है तो ये ऑप्शन। तो हाईलाइट को और आपको जो है वो बढ़ाना हो, घटाना हो, बेसिकली कम करना हो यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं। हाईलाइट के ऊपर वर्क कर सकते हैं, शैडो के ऊपर वर्क कर सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, आप अपनी वीडियो के हिसाब से जो है वो वर्क कर सकते हैं। नॉर्मली आप जो है वो एक्सपोजर, सैचुरेशन और टेम्परेचर, ये 3 ऑप्शन हैं, या फिर वाइब्रेंस को भी थोड़ा बहुत आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है। टेम्परेचर सबसे पहले तो आपको सेट कर लेना है एक्चुअली। सबसे पहले टेम्परेचर, जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पे, इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया, फिल्टर, और उसके बाद एडजस्ट में आ गया है, और यहाँ पे आकर के सबसे पहले मैं टेम्परेचर ठीक करूँगा इसका, टेम्परेचर, और यहाँ से इसको मैं ब्लू कर दिया फॉर एग्जाम्पल, इतना, ओके, ज़्यादा भी नहीं, इतना फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक्सपोजर में आऊँगा, थोड़ा सा एक्सपोजर इंक्रीज करूँगा मैं। उसके बाद सैचुरेशन में आऊँगा, या फिर सिंपल वाइब्रेंस देख लेते हैं। वाइब्रेंस में थोड़ा सा वाइब्रेंस मैंने ऐड किया, थोड़ा सा सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं हम, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रास्ट हम ऐड कर देंगे इससे, जिससे और ज़्यादा पॉप हो जाएंगी। एंड बूम हमारा, ओके, ज़्यादा नहीं, कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे इस तरीके से, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर देंगे। एंड बूम, हमारा जो एक तरीके से कलर करेक्शन जो है वो हो गया है। तो अब देख लीजिए हमारा ये परफेक्ट जो है वो कलर आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने वीडियो का कलर करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और सेम वे में आप जो है सेम चीज़ दूसरे फुटेज के ऊपर भी, अगर आपने कट लगाया हुआ है तो आप सेम अप्लाई ऑल कर दीजिए, और ये आपके सभी फुटेज के ऊपर, जो भी फुटेज होगा आपकी टाइमलाइन में, उन सभी के ऊपर जो है वो ये अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा कलर करेक्शन। गाइस इस चैप्टर में हम लोग जो है ना स्पीड के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करके ना स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन का इफेक्ट दिखा सकते हैं। और साथ ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिवर्स एंड फ्रीज फ्रेम। तो मेरे पास ये एक फुटेज है, आपको ये फुटेज जो है वो स्पीड के फोल्डर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल स्पीड से जो है वो बंदे यहाँ पे दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे इसको जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो स्पीड का यूज कर सकता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये है हमारे पास स्पीड का ऑप्शन, इसके अंदर जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ना हमारे पास कर्व का ऑप्शन है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है कि लाइक कैसे इसका यूज करें, लेकिन कर्व से पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे रेगुलर में। सबसे पहला ऑप्शन है कर्व का, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रेगुलर का ऑप्शन है। अब रेगुलर में अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो अभी स्पीड है वो है 1x। 1x मतलब नॉर्मल स्पीड, मतलब 1 गुना स्पीड है, मतलब
नॉर्मल स्पीड। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो वीडियो हमारी तेज हो जाएंगी, और अगर हमें स्लो मोशन इफेक्ट दिखाना हो तो इसको हमें घटाना होगा। तो ये स्लाइडर है बेसिकली। अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो वीडियो हमारी फास्ट हो जाती है, अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास एक स्लो मोशन इफेक्ट जो है वो आ गया। तो कर्व आपको नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल आप रेगुलर में आ जाइए और यहाँ से आप नॉर्मल आप ही कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो को नॉर्मल करना है तो 1x कर दीजिए। अगर आपने कुछ चेंज किया है तो नॉर्मल यहाँ पर आकर के 1x जो है वो कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको स्लो करना है तो पीछे की तरफ आइए, है ना, और यहाँ से हमारा स्लो हो गया। अगर आपको फास्ट करना है तो आप यहाँ से फास्ट कर सकते हैं ना, जितना फास्ट करना है आपको उतना फास्ट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है जहां से हम अपने वीडियो के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम स्पीड को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो हमारी वीडियो बिल्कुल शुरू से ही स्पीड बढ़ जाती है और या फिर स्पीड घट जाती है। बट अगर मुझे कुछ इस तरह का इफेक्ट चाहिए हो कि नहीं, मेरी वीडियो का स्पीड स्लोली घटे, मतलब स्लोली ऐसे नॉर्मल हो, फिर स्लोली नीचे आए, फिर ऐसे थोड़ी देर चले, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाए, अगर इस तरह का मुझे कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें कर्व में जाना होगा। या फिर हम ये चाह रहे हो कि पहले हमारी वीडियो नॉर्मल चल रही हो, फिर ऐसे स्लो मोशन हो, फास्ट हो जाए, फिर ऐसे नॉर्मल फास्ट चले थोड़ी दूर, और उसके बाद फिर हमारा ये स्लो डाउन होकर के नॉर्मल हो जाए। तो इस तरीके की चीजें करने के लिए हमें कर्व में आना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये है हमारे पास कर्व, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ पे एक्चुअली आपको कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं, है ना, इनका जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये बेसिकली क्या है, ये आपकी पूरी क्लिप का ड्यूरेशन है इतनी दूर, और ये जो सेंटर में है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्पीड अभी नॉर्मल है। अब इससे ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, ये जो पॉइंटर है हमारे पास, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे मतलब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर हम लोग इसको नीचे लाते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो बस अब इसी पॉइंटर के साथ आपको खेलना है और अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे एक चीज, वही चीज ध्यान रखना है कि ये आपके वीडियो का जो भी क्लिप आपने सेलेक्ट किया ना उसका फुल ड्यूरेशन है। यहाँ पे शो भी कर रहा है कि 17 सेकंड की क्लिप है, और बाद में इस इफेक्ट्स को अप्लाई करने के बाद ये कितने सेकंड का हो गया। तो अब चलो कुछ इफेक्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रीसेट देख लीजिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फेड आउट है, तो फेड आउट में क्या होगा, यहां से यहां तक हमारी नॉर्मल स्पीड रहेगी, उसके बाद स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। देख लीजिए, है ना, ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये बीच में मतलब नॉर्मल स्पीड, नीचे की तरफ हमारा स्लो होगा और ऊपर की तरफ फास्ट होगा। तो यहां से यहां तक ये नॉर्मल होगा और यहां से यहां फिर फास्ट हो जाएगा, यहां से यहां फास्ट होगा फिर फास्ट रहेगा। तो देख लीजिए, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। नॉर्मल स्पीड है और यहां पे जैसे आएगा यहां से फास्ट हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे फास्ट हो गया और ये फिर फुल फास्ट रहा। वैसे यहाँ पे हमारे पास इन भी होगा, है ना, इनमें क्या होता है, फास्ट से ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो आप ग्राफ से ही विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्या होगा स्पीड। तो वही चीज आप खुद से भी ग्राफ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे इफेक्ट्स हमारे पास, मॉन्टाज है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब नॉर्मल स्पीड से हमारा हाई स्पीड होगा, हाई से फिर थोड़ा स्लो होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। देख लीजिए, नॉर्मल से स्पीड बढ़ना शुरू हुआ धीरे 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 करके, और फिर स्लो हो गया और फिर हमारा ये नॉर्मल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनका जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर सिंपल आपको अगर रीसेट करना है, यहाँ पे आइए रीसेट कर दीजिए, या फिर यहाँ पे भी एक्चुअली आप रीसेट कर सकते हैं कुछ भी चेंज करके, और फिर ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे आप खुद से कर सकते हैं। तो चलो मुझे ना यहाँ पे क्या करना है, फास्ट करना है इसको, स्लो मोशन इफेक्ट दिखाना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले नॉर्मल आए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्लो मोशन हो, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ ऐसा चाहिए मुझे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ नॉर्मल होगा, यहाँ से यहाँ तक स्लो हो जाएगा और फिर ये नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो देख लीजिए, आप ग्राफ आप देख सकते हैं। ओके, ये स्लो मोशन हो गया, है ना, ये स्लो मोशन हो गया। फिर यहां से ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आप ड्यूरेशन भी देख सकते हैं। 17 सेकंड की वीडियो थी लेकिन स्लो मोशन करने की वजह से 25 सेकंड का हो गया। तो आप इस तरीके से जो है वो यहाँ पे बेसिकली स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही मुझे फॉर एग्जांपल नॉर्मल से फास्ट करना हो तो हम यहाँ पे फास्ट कर सकते हैं। ओके, ये फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो गया, फिर ये हमारा स्लो हो गया। अब यहाँ पे बस यही काम है आपका, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, आप इसको पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको करना हो, है ना। बस यहाँ पे अब एक चीज का ध्यान ये रखना है कि ये जो पूरी की पूरी क्लिप है ना, ये पूरे के पूरे क्लिप को जो है वो यहाँ पे ले रहा है। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी एक पोर्शन में ही स्लो मोशन दिखाना हो या फिर वहां पे दिखाना हो, कहीं पे ऐसा दिखाना हो कुछ, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि स्प्लिट का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक तो नॉर्मल चाहिए, लेकिन जैसे लड़की फ्रेम में आती है तो मुझे ना इसको स्लो मोशन में दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं या तो ग्राफ का भी यूज कर सकता हूँ या फिर सिंपल मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया इसको, और ये लड़के हमारे पास यहाँ पे फ्रेम में, तो मैं अभी इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं आ जाऊंगा स्पीड में। स्पीड में आने के बाद जो है देख लीजिए, इसका फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्लो मोशन में ले आएंगे। ओके,
और अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन आता है, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं किसी भी इसको, है ना, यहाँ पे है। और बीच में अगर आप आते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, सिंपल। कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो वहाँ पे आप ग्राफ को ऐड भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब मेरे पास क्या इफेक्ट है, मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके ओके सॉरी, ओके चलो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड देन अब हमारे पास क्या इफेक्ट है, ये लड़की यहाँ से आएगी, धीरे धीरे ये स्लो मोशन में आ जाएगा पूरी तरीके से, और उसके बाद जो है फिर ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारा जो नॉर्मल स्पीड था उसको ये कैचअप कर लेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मैच भी कर जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है स्प्लिट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक ऑप्शन है रिवर्स का। यहाँ पे अगर आप आते हैं बैक में तो ये हमारे पास रिवर्स का ऑप्शन है। तो जो भी आपका फुटेज है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, नॉर्मल है, आगे की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको रिवर्स इफेक्ट दिखाना हो तो आप जो है रिवर्स कर सकते हैं। ये हमारे पास रिवर्स का ऑप्शन है, ये हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए प्रोसेसिंग होगी पहले, बट ये अब बैक में जाना शुरू हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे रिवर्स दिखाना हो तो आप जो है वो रिवर्स दिखा सकते हैं, और साथ में ही अगर आपको फास्ट वे में दिखाना हो तो भी जो है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी फ्रेम को फ्रीज करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्रेम है ना, इसको मुझे फ्रीज करना है थोड़ी देर के लिए, थोड़े सेकंड के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले हेड ले आएंगे, मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है, और यहाँ पे हम फ्रीज के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखिए फ्रीज फ्रेम जो है वो ऐड हो गया। आप देख लीजिए क्या है, थोड़ी देर के लिए ये जो फ्रेम है हमारा फ्रीज रहेगा। इसके ड्यूरेशन को भी हम यहाँ से डबल टैप करके घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फ्रीज फ्रेम का जो है वो इफेक्ट है। ओके, तो ये था हमारा स्पीड और उसके बाद रिवर्स फ्रीज फ्रेम। तो इस तरीके से आप जो है वो स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन इफेक्ट जो है अपनी वीडियो के अंदर दिखा सकते हैं, और कर्व से आपको डरना नहीं है, उसके साथ जो है वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गाइस, इस चैप्टर में हम लोग जो है इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है जिसका आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में। कुछ बीच में आपको जो है वो फ्लैश करता हुआ या ब्लिंक करता हुआ दिखाना हो, या फिर जो है आपको इसको एज ए ट्रांजिशन यूज करना हो तो भी आप जो है यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक फुटेज ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक फुटेज है और मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है एफएक्स का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये देख लीजिए ये हमारा वीडियो का टाइमलाइन है। जो भी क्लिप हमने सेलेक्ट किया है वो है हमारा यहाँ पे, और आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप प्ले हिट ले जाइए, और यहाँ पे ये इफेक्ट है हमारे पास, देख लीजिए या फिर ये इफेक्ट है, या फिर हमारे पास बहुत सारे इसी तरीके के इफेक्ट हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए किसी भी चीज़ को रिवील करना हो, या फिर जो है आप इसको एज ए ट्रांजिशन भी डाल सकते हैं। लाइक ये जो देख लीजिए यहाँ पे ये अप्लाई हो गया हमारे पास, ये है ना, आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं हर इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जो है अलग अलग ड्यूरेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई 90 सेकेंड का, कोई 3 सेकेंड का, सॉरी 0.90 सेकेंड है। और इसको अगर आप स्टार्टिंग में डाल देते हैं तो ये आपका एज ए ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो काम करेगा। जैसे देख लीजिए अब ये वीडियो जब आएगी ना तो कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से, है ना। तो किसी भी चीज़ को रिवील करना हो तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़, जैसे PIP अगर आप यूज़ करते हैं, मतलब अपने एक ही फ्रेम में कोई दूसरी चीज़ को ला रहे हैं तो आप ये इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। या फिर बीच में आपको कहीं पे कुछ इस तरीके से बस इंगेजमेंट के लिए, लाइक थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है वो आप अगर करना चाहते हैं, कहीं पे कुछ फ्लश करता हुआ, तो इस तरीके से आप जो है ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है कितनी देर के लिए वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। हर इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होगा। एंड देन अगर आप इस इफेक्ट को सभी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं। सिंपल, आप ओके कर दीजिए। अब देख लीजिए ये हमारे पास ये वीडियो है, और इसमें जो है ये बीच में एक जगह पे फ्लैश किया, बस सिंपल एक इंडिकेशन के लिए, या फिर कुछ भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो। अगर आप स्टार्ट में या फिर एंड में यूज़ करते हैं इसको तो ये एज ए ट्रांजिशन इफेक्ट एक तरीके से जो है वो वर्क करेगा। तो बस ये एक छोटा सा ऑप्शन था हमारा इफेक्ट्स का। गाइस, इस चैप्टर में हम लोग जो है क्रोमा की के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप जो है अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। बस आपको अपने बैकग्राउंड में जो है वो ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर का यूज़ करना होता है, और फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आकर के उसे जो है वो क्रोमा की के हेल्प से जो है वो रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक फुटेज है, आपको भी ये मिल जाएगा क्रोमा की के फोल्डर में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने शूट किया है, बहुत ही नॉर्मल सा बैकग्राउंड है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो चलो मैंने इसको सिलेक्ट किया और आ जाते हैं नीचे, बट यहाँ पे मुझे कहीं पे क्रोमा की का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि क्रोमा की में हमें नॉर्मली जो है वो बैकग्राउंड में कुछ यूज़ करना होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो फुटेज है ना, ये हमारे मेन ट्रैक के ऊपर है, तो हमें इसे पहले ऊपर भेजना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, PIP में बेसिकली डालना होगा
और उसके बाद यहाँ पे हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ये हमारे पास ये ऊपर आ गया। अब ऊपर आने के बाद हम आते हैं नीचे और देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्रोमा का है ना, बैकग्राउंड में अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल। यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्रोमा में आ जाते हैं। क्रोमा के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से आप जो है वो कलर को पिक कर सकते हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास पिकर, और ये पिकर एक्टिवेट हो गया। तो अब यहाँ पे ड्रैग करके आप जो है वो कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी परफेक्ट हो। मेक श्योर कि आप अपना स्किन वगैरह नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, आपको ग्रीन कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज आपको मिल जाए उस कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कलर है जिसका मुझे काफ़ी अच्छा सा कवरेज मिल रहा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद अब यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी आपको जो है वो कंट्रोल करनी है, कितना ज़्यादा इसका इफेक्ट जो है वो होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ ताकि जब तक हमारा पूरा एरिया जो है वो क्लीन ना हो जाए। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्पिल जो इफेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, एक्चुअली ये शोल्डर वगैरह पे, उसके इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। बस ये बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन है। और उसके बाद ओके कर दीजिए, काफ़ी इफेक्टिव है। और ये हमारे पास जो है बैकग्राउंड रिमूव होकर के आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना बैकग्राउंड में इस फुटेज को, जो हमारा फुटेज था, इसको मैं रिप्लेस करके इसकी जगह कुछ और मैं डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ओके, एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ फुटेज नहीं है, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ओवरलेज में हमारे पास फ़ोटोज़ हैं कुछ, और फोटोज़ में फॉर एग्जांपल ये वाला फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और ये हमारा बैकग्राउंड में आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास ये फुटेज है, बट ये हवा में है। अभी हमें क्या करना है, इसको स्केल करना है बेसिकली। तो स्केल मैं कर लेता हूँ इसको, और एक्चुअली मैं ज़्यादा स्केल कर लेता हूँ, है ना, यहाँ से। ओके, और ये इस तरीके से फॉर एग्जांपल इतना मुझे यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली फिंगर का यूज़ करता हूँ और पिंच करके, और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप क्रोप का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पहले, है ना, अनवांटेड पार्ट को हटाने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल इसको स्केल कर दिया है ताकि जो बाकी पोर्शन है वो हमारा फ्रेम के अंदर चला गया। और ये हमारा जो है वो यहाँ पे ये वीडियो आ गया। तो बैकग्राउंड को मैंने जो है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, फिल्टर वगैरह डाल सकते हैं, है ना, मतलब थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाने के लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसका कलर करेक्शन कर सकते हैं। जब भी आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करें उसके बाद जो है बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर करेक्शन जो है वो आप ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे फिल्टर में, और यहाँ पे एडजस्ट में, और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, है ना, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और वाइट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसका जो सैचुरेशन है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा कूल हमें करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा सा कूल इफेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा हम कूल कर देंगे। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसको मैच करने का, और साथ ही HSL में आकर के हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कलर के साथ खेल सकते हैं बेसिकली, है ना, जो हमारे बेसिकली कलर मतलब बैकग्राउंड के साथ जो है बेसिकली हमें मैच करना है इसको। और ये हो गया, थोड़ा सा हम यहाँ पे शार्प कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा शार्प करना है, शार्पनेस बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। एंड देन हो गया हमारा ये, और फाइनली ये है हमारा बैकग्राउंड। ओके, लिप्स का कलर कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो गया क्योंकि हमने HSL यूज़ किया है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट हमारे पास आ गया। हमारे पास 2 फुटेज है एक्चुअली जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। एक और फुटेज है वो भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ये फुटेज है, इसमें एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कलर मैंने यूज़ किया, लाइट यूज़ किया है। ओके, प्रोसेसिंग, आई थिंक इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके, ये हमारे पास, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, है ना, और यहाँ पे आ जाते हैं। सॉरी, बैकग्राउंड इसको थोड़ा सा, इसको एक्चुअली मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको, ओके सॉरी, चलो बैकग्राउंड में मैं पहले यहाँ पे ये सेम फुटेज ले आता हूँ। ओके, ये फॉर एग्जांपल सेम, एंड देन उसके बाद जो है एक्चुअली उसको भी हम बढ़ा सकते थे, और इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ PIP यहाँ पे वीडियो, जो हमारा ग्रीन है ये, और ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर एग्जांपल, चलो इसी के ऊपर डाल देते हैं एक्चुअली, है ना, यहाँ पे। और ये इस तरीके से है। यहाँ पे सिंपल हम लोग जो है क्रोमा में आएंगे और उसके बाद वो कलर सेलेक्ट करेंगे, एंड जो मैक्सिमम कवर कर रहा हो, और इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे, एंड देन स्पिल थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, एंड डन, हमारा ये हो गया। और उसके बाद ये है हमारे पास, ये इफेक्ट है, एंड देन कलर में जाकर के हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं किस चीज़ के अंदर, क्रोप के अंदर। ओके, ये हमारे पास क्रोप का ऑप्शन है, और इसको थोड़ा सा हम जो है वो जूम कर लेते हैं, बेसिकली इतना मुझे शो करना है। ओके, एंड देन डन। ओके, अब ये हमारा क्रोप हो गया।
ओके तो इस तरीके से आप जो है क्रोमा की का यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से जो है आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। गाइस इस चैप्टर में हम लोग जो है मास्किंग के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और एक्चुअली ये एक एडवांस वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप जो है अपने वीडियो में से किसी चीज को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर उसका क्लोन जो है वो बना सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये एक फुटेज है, आपने देखा होगा पहले ये क्या है, लेकिन मैंने जो है इसे इंटेंशनली क्रिएट किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस फुटेज को ध्यान से, तो पहले जो मेरी बेटी है वो इस पोर्शन में, मतलब अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इस पोर्शन में खेल रही है। फिर अगर आप आधे हाफ में देखेंगे तो उस पोर्शन में जो है वो खेल रही है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा क्लोन इफेक्ट जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं मास्क के हेल्प से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ दो पार्ट में जहाँ पे सीन बेसिकली चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओके ये जो पोर्शन है यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके ये दो अलग अलग क्लिप है जिसको मैंने बेसिकली मर्ज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्चुअली फिंगर से यूज़ करना ज़्यादा आसान है, माउस से समटाइम इसका जो रिएक्शन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको स्प्लिट कर देता हूँ और इस पोर्शन को मैं उठा करके जो आधा पोर्शन है उसको मैं ऊपर कर देता हूँ और इसको मैं ना ऊपर ले आता हूँ, जस्ट इसके ऊपर। अभी क्या है, आपको क्या दिख रहा है, मतलब ये इस तरीके से दिख रहा है, दो क्लिप है। मैं इसको भी ना फिट कर लेता हूँ, एग्जैक्ट पूरी तरीके से इसको फिट मैं कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे हमारे पास ये फिट है ना, मैंने फिट कर लिया। फिट एंड फिल दो ऑप्शन होते हैं एक्चुअली, ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा फिट एंड फिल क्या होता है, लास्ट में हो सकता है तो बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेम ये हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आगे से देखो अगर आप, मैं इसको ना थोड़ा सा ट्रिम और करता हूँ। ओके अब यहाँ पे अगर आप देखो ना तो क्या है, सिंपल आपको दिख रहा है जो ऊपर की तरफ है वही फ्रेम जो है वो हमारा दिख रहा है, जो कि है इस साइड में। इस साइड में मेरी बेटी जो है वो खेल रही है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास्क का यूज करेंगे। तो ऊपर वाले पोर्शन में आएंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये है ऑप्शन मास्क का। ओके मास्क के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास काफी कुछ ऑप्शन है, हम की फ्रेम वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं मास्क में। तो फिलहाल अभी की फ्रेम को हम स्किप करेंगे, की फ्रेम के बारे में आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये है लीनियर ऑप्शन और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैं सिंपल लीनियर ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूँ और उसके बाद जो है ना इसको मुझे क्या करना है, बेसिकली रोटेट करना है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने रोटेट कर दिया और अब क्या है, बेसिकली क्या हुआ क्या है कि अब इसका जो वीडियो थी ना उसका आधा पार्ट जो है हमें दिख रहा है। हम यहाँ से इसका जो फेदर है वो हम बढ़ा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप इसके आधे पोर्शन को, इधर वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा दिखने लगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या इफेक्ट है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत ही अच्छा सा क्लोन इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और इस तरीके से आप जो है वो बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ना, बहुत सारे लोगों को एक तरीके से क्लोन बना करके उसका ही कर सकते हैं। सेम हमारे पास जो है ना एक और फुटेज है, उसको भी ले आते हैं, सेम तरीके से सेम कॉन्सेप्ट पे है। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऑल में और यहाँ पे मास्क का एक फोल्डर होगा। ओके मास्क, और इसमें ये था, इसमें हमारे पास 3 कैरेक्टर है। मैं चलो यहाँ पे एक ये है और एक ये। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं रफ कटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद एक कैरेक्टर ये है। ओके मैं यहाँ से रफ कटिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हम डाल सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं। सिंपल यहाँ से फॉरवर्ड में कर देता हूँ और इसको मैं सिर्फ 2 ही क्लिप के साथ अभी देखते हैं फिर से, है ना। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अभी एक नॉर्मल इफेक्ट है। ओके इसको मैं यहाँ से फिट कर देता हूँ, एक्चुअली पूरी तरीके से फिट, है ना। ये फिट हो गया हमारे पास। अभी सिंपल ये एक क्लिप शो कर रहा है। सेम वे में हम जाएंगे इसके मास्क में। ओके मास्क एंड उसके बाद जो है यहाँ पे लीनियर हम अप्लाई कर देंगे और इसको जो है वो हम लोग रोटेट कर देंगे और इस तरीके से, और ये देख लीजिए, और फेदर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और ये देख लीजिए हमारे पास 2 कैरेक्टर तो आ गए। अप्लाई कर दिया मैंने, हमारे पास 2 कैरेक्टर है। अब एक और कैरेक्टर हमें ऐड करना है। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ऊपर ले आते हैं। ओके और इसको एडजस्ट करके हम यहाँ पे ले आते हैं और उसके बाद जो है इसके भी हम मास्क में आ जाते हैं और लीनियर एंड सबसे पहले तो इसको हम फिट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके ये जो क्लिप था इसको हम यहाँ ले आते हैं एंड फिट कर लेते हैं। ओके फिट कर लिया हमने और उसके बाद जो है यहाँ से हम मास्क में आ जाएंगे एंड देन लीनियर हमने ऐड कर दिया और उसके बाद इसको इस तरीके से रोटेट करके सीधा करके और यहाँ पे ओके थोड़ा सा फेदर हम अप्लाई कर देंगे।
अब देख लीजिए हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं यहाँ पे सेम फ्रेम में, 3 कैरेक्टर, और ये चीज पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ मास्क से। हम आगे एनिमेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन। तो हम इस मास्क को, जैसे आगे की वीडियोस में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, मतलब आगे मैं वीडियोस डालूंगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, मास्क और की फ्रेम का जो कॉम्बिनेशन है ना वो यूज करके बहुत कुछ क्रिएटिव हम लोग जो है वो क्रिएट करके देखेंगे। फ्यूचर में मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप देखते होंगे ना कि कुछ मैजिक टाइप वीडियोस बना रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारी चीजें इसी मास्क और की फ्रेम का यूज करके जो है वो क्रिएट की जाती है। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे किस तरीके से हमने जो है यहाँ पे एक ट्रिपल रोल एक तरीके से यहाँ पे जो है हमने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे अगर आपको भी इस तरह का वीडियो बनाना है तो उसका सिंपल ट्रिक ये है कि आप अपने कैमरे को ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स कर दीजिए, और उसके बाद जो है आपको वीडियो के डिफरेंट हिस्से में जाकर के आपको जो है वो शूट कर लेना है। मेक श्योर कि आपका लाइटिंग कंडीशन चेंज ना हो, और इसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मैनुअल मोड में आपको जो है वो शूटिंग करनी पड़ेगी, मतलब प्रो मोड में अगर आप मोबाइल से शूट करते हैं तो। और उसके बाद मास्क में आकर के इसको जो है वो आपको रिमूव कर देना है। इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं आप एडवांस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि प्रीमियर प्रो या फिर डाविंची रिजॉल्व या फिर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। बट इसमें यह है कि हमारे पास बेसिक ऑप्शन है जिसका यूज़ करके भी हम यहाँ पे जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा मास्क ऑप्शन। यहाँ पे और भी एक्चुअली दूसरे ऑप्शन हैं, उनको देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैं कोई एक नया फुटेज ले लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कुछ भी कोई भी रैंडम एक फुटेज में ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है और इसके ऊपर हम मास्क अप्लाई करते हैं। मास्क का ऑप्शन हमारे पास ऊपर ही आएगा, तो यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं इसको ऊपर की तरफ, है ना। और उसके बाद चूंकि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ जो है वो दिखनी चाहिए, जब वहां से कुछ भी कट होगा, मास्क का मतलब क्या है, कट करके हटाना, बेसिकली क्रोप का एक तरीके का, क्रोप के कॉन्सेप्ट में आप मास्क को बेसिकली ले सकते हैं यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में, नहीं इस चीज़ को रहने ही दो, पता चला कि आप कंफ्यूज कर जाओगे क्रोप और इसमें। मैंने इसको फिट कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मास्क के अंदर, और मास्क में देख लो हमारे पास क्या है, मिरर इफेक्ट है ना। इस तरीके से जो हम कर सकते हैं यहाँ पे रेडियल कहीं पे इस तरीके से, है ना। जैसे अभी की वीडियो में आप देख पा रहे होगे कि इसी तरह का कुछ इफेक्ट है। अब साइड में हमारे पास मोबाइल व्यू है और यहाँ पे इस तरीके से ये हार्ट का हमारे पास इफेक्ट है। तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ उतनी दूर की चीजें जो है वो शो कर रही है, और ये दो जो एरो शो कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, फेदर इफेक्ट। मतलब कितना स्मूथ होगा, अगर बिल्कुल ये है तो स्मूथ नहीं होगा, कोई भी स्मूथनेस नहीं है यहाँ पे, फेदर नहीं है। और ये देख लीजिए मैंने इसको बढ़ा दिया तो यहाँ पे फेदर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं। अब इसी चीज को जो है वो आप बेसिकली यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेशन में क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि ये मूव करे। अब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी के लिए भूल जाओ, ये यहाँ पे है, ये चीज, ये जो हमारा मास्क है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे मैंने की फ्रेम अप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मैंने पोजीशन को इस टाइम के ऊपर लॉक कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ और इसका जगह मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो की फ्रेम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। देख लो आप, ये ऐसे मूव करके जाएगा, उसके फेस के ऊपर लग जाएगा। देखो मूव करना शुरू हुआ, तो यही चीज हो जाता है हमारा एनिमेशन। तो बस ये था मास्क। आगे की वीडियो में और इसका क्रिएटिव तरीका जो है वो हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज कर रहा है मास्क और की फ्रेम का कॉम्बिनेशन। गाइस इस चैप्टर में हम लोग जो है की फ्रेम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी चीज को एनिमेट करना चाहते हैं, आप उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को यहां से यहां मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो आप की फ्रेम का यूज कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कितना भी एडवांस सॉफ्टवेयर हो या 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर हो, उन सभी में की फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे की फ्रेम का हमें यूज करना है। यहाँ पे अगर आप देखिए टाइमलाइन में, तो मेरे पास ये एक फुटेज है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ और उसके बाद ये हमारा एक लोगो आता है। बहुत ही सिंपल सा हमारा ये टाइमलाइन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लोगो को अगर आप नोटिस करें तो लोगो हमारा बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, बस ये आता है एक जगह पे रुका हुआ है। लेकिन मुझे ना एक बहुत ही बेसिक सा एनिमेशन जो है वो क्रिएट करना है, और वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये लोगो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आए, है ना। पहले तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आए, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाए और खत्म हो जाए, है ना, जो भी इसका ड्यूरेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे डाल देता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे विजिबल हो, यहाँ पे यहाँ तक ये रुका रहे, है ना। ये टाइमलाइन देखो यहाँ तक रुका रहे, फिर यहाँ से यहाँ तक ये मूव करे, मतलब एनिमेट हो, फिर यहाँ से यहाँ तक रुका रहे, फिर ये गायब हो जाए जैसे नॉर्मली होता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना सबसे पहले तो कर्सर यहाँ पे डाल देता हूँ। इसका पोजीशन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, है ना। यहाँ पे सेट कर दिया मैंने पोजीशन इसका, यहाँ पे सेट कर दिया, और ये यहाँ पे है
जो भी साइज वगैरह रखना है वो आप रख लीजिए। और उसके बाद जैसे आप डबल टैप करेंगे ना इसके ऊपर, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है की फ्रेम का। तो यहाँ से आप की फ्रेम ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो की फ्रेम का एक्चुअल में काम क्या होता है? की फ्रेम से हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे उस पोजीशन को या फिर जो भी प्रॉपर्टीज होती है जिसको भी हमें एनिमेट करना है उसको हम लॉक कर देते हैं। हम ये बता देते हैं कि ओके इस टाइम में इसका जो पोजीशन है, मतलब इस टाइम में यहाँ पे इस टाइम में इसका जो पोजीशन है वो ये होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम हम डाल देंगे और बताएंगे कि इस टाइम में इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे होगा। तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इस बीच में एक एनिमेशन क्रिएट होगा, ये यहाँ से यहाँ मूव करके आएगा और हमारा एनिमेशन जो है बेसिकली क्रिएट हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं इस चीज को प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैंने प्ले डाल दिया, अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, ऐड। और ये देख लीजिए एक डायमंड शेप ऐड हो गया। बेसिकली एक पिन मैंने ऐड कर दिया है कि ओके इस टाइम पे इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे होगा। अब चलो इसको हम लोग जो है वो टाइमलाइन को मूव करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। ओके यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि नहीं इसका जो पोजीशन है वो चेंज होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की फ्रेम ऐड कर सकते हैं या फिर जैसे इसके पोजीशन में हम मूवमेंट करेंगे या फिर इसको मूव करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे की फ्रेम जो है वो ऐड हो जाएगा। तो चलो इसको मूव करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। अब देख लो यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो गया। तो अब हमारे पास दो पोजिशन है, बेसिकली दो टाइम फ्रेम है और उन दो टाइम में हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जो पोजीशन चेंज होगा ना वही हमारा एनिमेशन शो करेगा। अब देख लो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और प्ले करता हूँ इसको और देखो इस टाइम के बीच में यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे इसको क्लोजली भी देख सकते हो कि यहाँ से हमारा वीडियो रुका हुआ था और यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे हमने पोजीशन को लॉक कर दिया था, है ना। अब यहाँ पे हमने जो है वो चेंज किया है तो इस बीच में एनिमेशन आ रहा है। ये दो पोजीशन है, ये दो बेसिकली पोजीशन को लॉक किया है हमने की फ्रेम की हेल्प से और यहाँ पे इस बीच में अब हमारे पास जो है एनिमेशन शो कर रहा है। हम बीच में चाहें तो यहाँ पे इसका पोजीशन हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, बीच में ये पॉइंटर यहाँ पे डाल करके इसका पोजीशन यहाँ पे कर देंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा और फिर यहाँ मूव करेगा। देख लीजिए अब वीडियो अच्छा लगा होगा, अपना प्यार एंड सपोर्ट देने की, है ना, ये चीज है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस आप जितनी कम दूर में तय कराएंगे, कम दूरी में कम टाइम में तय कराएंगे उतना ज्यादा फास्ट एनिमेशन होगा, है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और अगर इसको हम यहाँ पे मूव कर दें फॉर एग्जांपल, ओके इसको यहाँ से हटा करके फॉर एग्जांपल, ओके सो मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ये और यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में बस इसको कुछ सेकंड लगेंगे तो काफी फास्ट एनिमेशन होगा हमारा। पहले काफी स्लो होगा, यहाँ से यहाँ काफी स्लो होगा, फिर यहाँ से काफी फास्ट होगा। तो वही चीज है, टाइम से जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप की फ्रेम अप्लाई करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपको जो है वो मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर्व है। कर्व में आकर के जो बेसिक एनिमेशन होते हैं, इन आउट एनिमेशन वगैरह, वो चीज आप जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इजी इन इज आउट वगैरह, मतलब कितना स्मूथ होगा। जैसे हमने बताया था आपको कर्व के अंदर, स्पीड के अंदर कि आप स्लोली स्मूथ चाहते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे ग्राफ। यहाँ पे क्या है, लाइन बेसिकली बिल्कुल फ्लैट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पहले जो है ये थोड़ा सा स्लो फिर फास्ट हो जाएगा। मतलब अभी यहाँ पे ग्राफ देखो, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, मैं इसको ना मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से सॉरी ओके यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन है। अब अगर आप इसको क्लोजली देखो तो अभी क्या है, एक नॉर्मल स्पीड से जो है वो यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ स्पीड से, एक सिंगल स्पीड से। बट यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। सिंपल यहाँ पे आइए, आप कर्व में आ जाइए और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इजी इन इज आउट। और देखिए यहाँ पे यहाँ से स्लोली स्टार्ट हुआ है, देख लो आप इसको ध्यान से देखो। और यहाँ पे इसका आइकॉन भी चेंज हो गया यहाँ पे, है ना। ये बहुत ही स्लोली स्टार्ट हुआ और नॉर्मल तरीके से। तो ये जो नेचुरल लुक है ना, वो आप कर्व में जा करके उसके एनिमेशन में जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, है ना। बीच में अगर आप कुछ डालते हैं फिर यहाँ पे आते हैं और बहुत सारे जो है वो आपको मिल जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हो रहा है, स्लोली स्टार्ट हो रहा है, तेज हो रहा है, फिर स्लो डाउन हो जा रहा है। वैसे ही आप और ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, देख लीजिए इस तरीके से, देख लीजिए। तो आप जो भी की फ्रेम डालते हैं ना, उनके एनिमेशन को, उनके दरमियान के एनिमेशन को आप स्मूथ बनाने के लिए जो आप ये कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल की फ्रेम जो है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप और भी चीज़ों के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटेशन है। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा रोटेशन नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये हल्का रोटेट भी कर रहा है। या फिर हम यहाँ पे स्केल भी कर सकते हैं इसको, है ना।
नॉर्मली 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करेंगी आपकी। एक है पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, आप स्केल कर सकते हैं और आप रोटेट जो है वो कर सकते हैं, है ना। ये देख लो, मैं इसको बड़ा कर दिया तो अब यहाँ पे नॉर्मल स्पीड से ही शुरू होगा, है ना, और ये स्केल भी हो रहा है। चलो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ एक्चुअली सेम लोगो फोटो, ओके फॉर एग्जाम्पल, ओके सेम लोगो में डाल देता हूँ। और यहाँ पे अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ना बस यहाँ पे एक एनिमेशन दिखाना है कि ये छोटा से बड़ा होता हुआ ऐसे, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, ओके चलो यहाँ से ये बड़ा होता हुआ। तो यहाँ पे मैंने ये एनिमेशन डाल दिया, की फ्रेम मैंने डाल दिया, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे कि इसका जो ये है वो इतना बड़ा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसका जो स्केल है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ और पोजीशन भी मैंने चेंज कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल स्केल होता हुआ हमारे पास ये इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो की फ्रेम एनिमेशन का यूज कर सकते हैं। आगे की वीडियो में बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हम लोग जो है इन ऑप्शंस का यूज करने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिव वीडियोस जो है वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो ये था हमारा की फ्रेम एनिमेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एनिमेशन करना सीख लिया है। गाइस इस चैप्टर में हम लोग ऑडियो एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो में ऑडियो अच्छा नहीं है ना तो हमारा वीडियो जो है ना वो बेकार है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होनी चाहिए कि वीएन के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह कैसे लगाते हैं, अपने ऑडियो को किस तरीके से मैनेज करते हैं, या फिर बीट के बेस पे जो है हमें अगर एडिटिंग करनी हो या फिर सिंक करना हो चीज़ों को, तो वो चीज़ हम कैसे जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो मेरी टाइमलाइन में जो है ये वीडियो है और इसके साथ ही हमारा जो है वो ऑडियो भी है ना। तो अब आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आपको यूज नहीं करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे म्यूट कर दें। फॉर एग्जांपल आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ये ऑडियो यूज नहीं करना है, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, है ना। मतलब ये हमारा मेन ट्रैक है और इसका ये ऑडियो है, तो हम यहाँ से इसको जो है वो म्यूट कर सकते हैं, या फिर हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको हम सेपरेटली जो है वो मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑडियो, यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि हमारा जो ऑडियो है वो हमारा बेसिकली प्ले नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो है वो प्ले होगा। तो ये हमारे पास म्यूट का ऑप्शन, उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम में जाते हैं तो यहाँ से हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम आप जो है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप फेड इन फेड आउट इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। जैसे हमने स्पीड में देखा था कि हम क्या चाह रहे थे कि हमारा जो स्पीड है ना वो नॉर्मल ऐसे स्टार्ट हो और ऐसे जाए, या फिर नॉर्मल स्टार्ट हो और फिर स्लो डाउन हो जाए। वैसे ही वॉल्यूम के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, ऑडियो के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो ऑडियो है ना वो 0 से स्टार्ट हो और ऐसे नॉर्मल हो जाए। मतलब हम इसमें स्लो एंड फास्ट नहीं करते हैं, बट 0 से स्टार्ट हो, मतलब बिल्कुल साइलेंट से स्टार्ट हो और नॉर्मल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहे हैं और हमारे जो म्यूजिक का ड्यूरेशन है वो है 5 मिनट का, लेकिन हमारी जो वीडियो है वो 2 ही मिनट की है। और बीच में से हम क्या करेंगे, अब म्यूजिक को 3 मिनट काट के हम हटा देंगे, लेकिन क्या होगा बीच में से हम काट रहे हैं तो हमारा जो ऑडियो है ना वो एक बैक से बंद हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां पे हम फेड आउट इफेक्ट डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो म्यूजिक है वो स्लोली स्टार्ट होगा, बेसिकली लास्ट में स्लोली स्लो डाउन होकर के 0 पे खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा फेड आउट इफेक्ट जो है वो हमारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलो जैसे कि मैं यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और लास्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्प्लिट और ये मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम में जा सकते हैं, फेड इन, मतलब स्टार्टिंग में हमारा जो है 6 सेकंड का फेड इफेक्ट होगा और लास्ट में हमारे पास लगभग 6 सेकंड का जो है फेड आउट इफेक्ट होगा। अब आप देख लीजिए हमारा वॉल्यूम 0 से स्टार्ट होगा और नॉर्मल होगा, नॉर्मल। लास्ट में अगर आप देखें तो ये धीरे से स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन हो गया। तो इस चीज को हम लोग फेड इन फेड आउट इफेक्ट डालते हैं, जो कि नॉर्मली बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाया जाता है, या फिर आप बिल्कुल पीक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आप चाहें तो इसे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, साथ ही एक और ऑप्शन था वॉल्यूम के अंदर, यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड वॉल्यूम। तो अगर हम कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाते हैं तो ये ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो जाता है, जो कि अभी हम लोग जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप चाहें तो यहाँ पे इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। अब ये हमारा सेपरेटली ऑडियो ट्रैक के ऊपर आ गया। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑडियो ट्रैक है उसके ऊपर आ गया, और अब यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे बीट डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। साथ ही यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट करने के, है ना।
बीट वगैरह डिटेक्ट करने के मल्टीपल ऑप्शन है। डुप्लीकेट हम इसको बना सकते हैं और इसको हम चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना इसको रहने देता हूँ ऐसे फॉर एग्जाम्पल। ओके, मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे म्यूजिक ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑप्शन है बेसिकली, म्यूजिक, इफेक्ट एंड रिकॉर्ड। म्यूजिक में आ जाते हैं और यहाँ से कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक, ओके, चूज कर लेते हैं और ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो के अकॉर्डिंग हमारा ये ड्यूरेशन जो है वो आ गया और ये ऑटोमेटिकली एक्चुअली ये कर देगा इसको। ओके, और आप देख लीजिए हम इसमें यहाँ पे फेड इन फेड आउट इफेक्ट डाल सकते हैं। वॉल्यूम में आ जाते हैं, फेड इन इफेक्ट। अब ये देख लीजिए ये क्या होगा, ऑडियो स्लोली स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इस ऑप्शन में अगर हम लोग आते हैं वॉल्यूम के ऑप्शन में, इसके मेन ऑडियो के, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ऑप्शन है ये बैकग्राउंड म्यूजिक वॉल्यूम। तो अब आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 20% फॉर एग्जांपल। तो अब देख लीजिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसके वॉल्यूम को कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप मेन ट्रैक में ही आकर के यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक को आप कम कर सकते हैं 10%। बहुत स्लोली बैकग्राउंड में जो है वो चल रहा है। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल बीच में हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं और यहाँ पे हम कुछ फुटेज और एक्स्ट्रा डालते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बी रोल डालते हैं, तो देख लीजिए वहाँ पे क्या होगा। ओके, वीडियो और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फुटेज डाल देते हैं बीच में और इसको ड्रैग करके एक्चुअली इसके बीच में डाल देते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑडियो नहीं है, यहाँ पे हम इसके अंदर जा सकते हैं, है ना, इसमें कोई भी ऑडियो नहीं है। यहाँ पे हम वॉल्यूम में जा सकते हैं और बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो हमारा 100%। तो अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या इफेक्ट होगा। इसमें हमारा 20% था, 10% था बेसिकली, और यहाँ पे 100% है। तो क्या होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है हमारा इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो वैसे ही आप जो है बैकग्राउंड म्यूजिक को जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास बीट को डिटेक्ट करने का, तो इस म्यूजिक को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक के बेस पे जो है वो सीन सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको बीट को डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे यह बीट, और उसके बाद ये हमारे पास फ्लैग है। आपको जहां पे भी लगता है क्योंकि यहाँ पे बीट है, वहां पे आप जो है वो मार्कर लगा सकते हैं। बेसिकली मार्कर है, प्ले कीजिए। बस क्लिक करते जाइए, वहां पे मार्कर लगता जाएगा और उसके बाद जो है आप ओके कर दीजिए और ये देख लीजिए मार्कर जो है हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसी मार्कर के बेस पे यहाँ पे जो मार्कर है वहीं पे आप जो है वो सीन लगा सकते हैं, जैसे कि नई नई फुटेज जो है वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आते हैं, इस मार्कर के पास आते हैं, यहाँ पे मैं स्प्लिट कर देता हूँ इसको, स्प्लिट, और उसके बाद जो है यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। फिर ये क्लिप मैंने लगा दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ दूसरी फुटेज को डाल देते हैं। मतलब लाइक मल्टीपल फुटेज जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इस क्लिप पे आते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग स्प्लिट करके इसको यहाँ से हटा देंगे, फिर यहाँ पे कोई दूसरी फुटेज हम लोग यूज़ कर लेंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो ये है मतलब म्यूज़िक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो है वो सेटअप ये हो जाएगा स्प्लिट। और इसी तरीके से बेसिकली हम लोग बीट के बेस पे जो है वो एडिटिंग करते हैं। आपको हर बीट के ऊपर जो है वो सीन या फिर फोटोज को जो है वो चेंज करना होता है। मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ और आप देख पाएंगे। अब देख लीजिए, मैं प्ले करता हूँ और आप बीट को नोटिस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप जो है बीट को डिटेक्ट करके उसके ऊपर जो है वो आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा ऑडियो एडिटिंग का चैप्टर। इसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बचा हुआ है जो कि है टेक्स्ट टाइटल का, और उसके बाद फिर फाइनली हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे और इस कोर्स को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। गाइस इस चैप्टर में हम लोग टेक्स्ट टाइटल या फिर लोअर थर्ड के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अपनी वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के थ्रू शो करना है तो वो चीज़ जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट बेसिकली कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन में देखें तो हमारे पास एक सेपरेट लेयर है PIP के ऊपर टेक्स्ट का, तो यहाँ से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या फिर सबटाइटल ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आप प्लस के ऊपर जो है जहाँ पर भी आपको बेसिकली ऐड करना है
वहाँ पे आप अपना प्ले हेड ले जाइए और प्लस के ऊपर जो है वो आप टैप कीजिए और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, टेक्स्ट और सबटाइटल, बेसिकली SRT फाइल। सबटाइटल की फाइल होती है जो कि अगर आपके पास है, आप इसके बारे में जानते हैं तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, वरना यहाँ पे हमारे लिए ये है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इसके ऊपर सिंपल आप टैप कीजिए और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग ऐड करने का है, बेसिकली आप यहाँ पे हेडिंग ऐड कर सकते हैं, सब हेडिंग या फिर नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट, या फिर आपको बहुत सारे एनिमेटेड स्टाइल मिल जाते हैं जिन्हें आप जो है वो यहाँ पे ऐड करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड करता हूँ, सिंपल इसके ऊपर आपको टैप करना है और ये हेडिंग हमारे पास ऐड हो गया। अब यहाँ पे इसको कस्टमाइज करने से रिलेटेड नीचे हमारे पास ऑप्शन है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और टाइपिंग जो है वो स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल और कुछ भी लिख देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वीडियो, इस तरीके से आपको टाइप कर देना है, सेकंड वीडियो, ओके ठीक है कोई बात नहीं, एंड सॉरी लाइन ब्रेक नहीं करना है। और उसके बाद जो है आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे फॉन्ट आपको मिल जाते हैं, आप जो है अपने हिसाब से फॉन्ट डाल सकते हैं। उसके बाद जो है फॉन्ट का साइज़ क्या होगा है ना, वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, फॉन्ट का कलर क्या होगा वो चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी सारे स्टाइल हैं जिनका जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जो है वो नॉर्मल स्टाइल यूज़ करें, मतलब आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा फैंसी लुकिंग टाइटल वगैरह यूज़ ना करें, कलर वगैरह जो है वो यूज़ ना करें। साथ ही यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी वगैरह है और दूसरे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ से रिलेटेड जो है वो ऑप्शन है ना, अगर आपको बुलेट पॉइंट वगैरह क्रिएट करना हो तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, लाइक नंबर 1 नंबर 2 है ना, अगर मल्टीपल ये है तो 1 2, अगर जैसे इसमें आते हैं यहाँ पे हम लोग, ओके उसके बाद जो है यहाँ पे डन कीजिए और दूसरा पॉइंट आ गया और ब्ला 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 एंड देन डन किया और ये तीसरा पॉइंट आ गया। तो अभी ये देख लीजिए 3 पॉइंट हमारे पास ऐड हो गए। तो इस तरीके से आप जो है वो पैराग्राफ जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको ये कर देता हूँ और उसके बाद पोजीशन आप सेटअप कर सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर ये कहाँ पे रहेगा, सेंटर में, एंड देन ये सेंटर अलाइन होगा या फिर राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। ये बहुत ही बेसिक से ऑप्शन है जो कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड होगा या इटैलिक होगा, वो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे। फिर और दूसरे ऑप्शन है अलाइनमेंट के, मतलब एंकर टेक्स्ट बॉक्स ये ऊपर की तरफ होगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ना मैं हटा देता हूँ, ओके तो यहाँ पे आप देखें तो सेंटर में या फिर नीचे एक्चुअली मल्टीपल ये होगा तो पता चलेगा। यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड जो है ये सारे ऑप्शन है। लेटर के बीच में कितना स्पेस होगा वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन है तो उनके बीच में कितना स्पेस होगा वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो भी हमारा टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन था वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं, वो चीज़ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना। तो देख लीजिए वही स्टाइल, सेम स्टाइल यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो बेसिकली टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना एक्चुअली मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे ये वीडियो है ना हमारे पास, ओके सो मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक वीडियो में ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल चलो यही इसी वीडियो को मैं शुरू में डाल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ले आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसके ऊपर सेम जो है ना मैं जा करके टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ सेम इसके ऊपर, और यहाँ पे ये टेक्स्ट है हमारा व्लॉग और इसका ड्यूरेशन मैं सेम इतनी दूर में कर देता हूँ बस। और उसके बाद हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी एंड देन उसके बाद जो है ये हमारा आ जाएगा। बीच में कहीं पे भी कोई भी टेक्स्ट ऐड करना हो, कुछ भी ऐड करना हो, आप जो है सिंपल टेक्स्ट में जा करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं सिंपल तरीके से। लाइक यहाँ पे कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई भी चीज़ हो जो आप यूज़ करते हैं उसको आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे बूम कुछ आपने बोला एंड देन वो बूम यहाँ पे ऐड हो गया हमारा। अब सेम इस चीज़ में हमारे पास यहाँ पे मोशन का ऑप्शन है जो कि हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद की फ्रेम एनिमेशन का ऑप्शन है जो कि हम लोगों ने जो है वो ऑलरेडी देख लिया है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो टेक्स्ट, टाइटल वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं, लोअर थर्ड या फिर सब टाइटल वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। गाइज ये है हमारे इस कोर्स का लास्ट चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग जो है अपनी वीडियो को फाइनली एक्सपोर्ट करेंगे। जो भी हमारी वीडियो एडिटिंग हुई है, जो भी चीज़ें हमने ऐड की है, उन सभी की एक सिंगल फाइल जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम उसे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर जो है इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर अपलोड कर सकें। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। वेल आपका ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपने कुछ अच्छा सा क्रिएट किया होगा। आपको अगर फुल स्क्रीन में प्रीव्यू करके देखना है तो आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो है फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो बीच बीच में आपको सेव कर लेना है ना, सेव कर लीजिए, ये हमारा सेव हो गया। और फिर से ओपन करके आप जो है यहाँ पे आ जाइए एक्सपोर्ट में।
एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना बहुत सारे ऑप्शन है एक्चुअली। यहाँ पे हमारे पास है एक्सपोर्ट ओरिजिनल, जो भी हमारी पहली फाइल थी ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, जो कि है HD क्वालिटी जो है वो हमारा HD होगा, मतलब 1080p रेजोल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा फ्रेम FPS, तो 30 फ्रेम पर सेकेंड है। आप नॉर्मली 24 से 24 नॉर्मली यूज़ करें, बेस्ट रहेगा। उसके बाद जो है क्वालिटी, बेसिकली यहाँ पे जितना क्वालिटी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, बट इससे साइज़ कहीं ना कहीं जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 34 Mbps मैं यूज़ कर लेता हूँ। मतलब ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये बताना, है ना, बट सिंपल ये समझ लीजिए, लो का मतलब है लो क्वालिटी, मैक्सिमम का मतलब है हाई क्वालिटी। नॉर्मली आप मिडिल में कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये चूज़ किया है 1080 24 फ्रेम पर सेकेंड, और उसके बाद 24 ही नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल वीडियो के लिए, और उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अगर आपको जो है खुद का कस्टम कुछ सेटिंग चाहिए तो आप यहाँ से इसको ऑन कर दें, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे ओरिजिनल अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ से आप इसको ऑन कर दें, और अगर आपको कुछ कस्टम करना है तो जो हमने अभी किया वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली आपको इससे एक्सपोर्ट कर लेना है। जो भी आपका प्रोजेक्ट का साइज़ होगा और मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे टाइम लेगा, और फाइनली आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। और ये एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ पे आप टाइटल वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं, एंड आप चाहें तो इसे पब्लिश भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी एडिटिंग थी, बहुत गंदी सी। ओके, और आप अपनी गैलरी में भी चेक कर सकते हैं। ये वीडियो जो है हमारी यहाँ पे गैलरी के अंदर जो है वो आ चुकी है, तो यहाँ से भी आप जो है इसे देख सकते हैं। तो फाइनली ये था कि किस तरीके से हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो कि है फिल एंड फिट। ये एक्चुअली हमारे पास आया था लेकिन हमने उसके बारे में बात नहीं की थी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक वीडियो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलो ये वीडियो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं जो फ्रेम रेशियो है ना वो मैं 9:16 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये वीडियो है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास बेसिकली फिल का ऑप्शन है ना। और इसको अगर हम यहाँ पे कुछ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे फिल कर देते हैं, फिल और फिट। आप देख पा रहे हैं फिल में क्या हो रहा है। फिल में एक्चुअली बैकग्राउंड में इनेबल कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ओके, अप्लाई। अब यहाँ पे देखो अभी क्या है, ये नॉर्मल इस तरीके से है ये वीडियो। तो अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो कैनवस है, मतलब ये जो हमारा वीडियो है, इसमें इसको ये फिल कर देगा। देख लीजिए अभी फिल का ऑप्शन है, फिल। इसने क्या किया कि इसने ना उसको मेंटेन नहीं रखा, जूम करके स्केल करके उसके अंदर फिल कर दिया, मतलब पूरा का पूरा स्पेस जो है वो फिल कर दिया। लेकिन अगर हम वहीं पे फिट करते हैं तो फिट करने में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो हमारा वीडियो था, पीछे वाला वीडियो हमारा जो नॉर्मल वीडियो है, तो वो उसको फिट कर देगा, मतलब उस फ्रेम में फिट कर देगा। ऊपर हो सकता है कि ब्लैंक एरिया हो, नीचे ब्लैंक एरिया हो, लेकिन पूरी की पूरी वीडियो हमारी फिट हो जाएगी। और फिल में क्या करेगा, ये पूरी तरीके से स्केल करके पूरे एरिया में फिल कर देगा। तो ये ऑप्शन है हमारे पास फिट। ये बेसिकली हमारा फिट हो गया और ये हमने फिल कर दिया। तो ये एक डिफरेंस था जो कि मैंने उस वक्त डिस्कस नहीं किया था। बाकी सारे ऑप्शन हम लोग जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कुछ छूट गया होगा तो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप स्मार्ट हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप यहाँ पे सेटिंग्स में जा सकते हैं। प्रोफाइल के अंदर ये हमारे पास सेटिंग्स, और सेटिंग्स में हमारे पास जो है काफ़ी कुछ ऑप्शन है जिनको आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस है, फिल करना है, नॉर्मली अगर आप कुछ डालते हैं तो फिल करना है, फिट करना है, और दूसरे सारे ऑप्शन हैं, इनको जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, कुछ प्रीव्यू के ऑप्शन है, वो चीज़ जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली ये था हमारा VN वीडियो एडिटर। तो फाइनली ये था हमारा VN वीडियो एडिटर का कंप्लीट कोर्स। ओके, फाइनली